हम रिवीजन करने वाले हैं भारतीय संस्कृति की मूल विशेषताएं। सोशियोलॉजी एमए। भारतीय संस्कृति की विशेषताएं। भारतीय संस्कृति विश्व की प्राचीन भारतीय संस्कृतियों में से एक है। तो भारत की संस्कृति क्या है? विश्व की सबसे प्राचीन संस्कृतियों में से एक है। इतिहास इस बात का प्रमाण है कि विनाश के भयंकर बवंडरों के बीच भारत का अस्तित्व, उसकी संस्कृति का अस्तित्व बना रहा। अतः प्रश्न उपस्थित होता है कि भारतीय संस्कृति की प्रचंडता का क्या रहस्य है। यानी बहुत सारी संस्कृतियाँ आई लेकिन भारत की संस्कृति का अस्तित्व बना रहा हमेशा। और इस प्रश्न उपस्थित होता है कि संस्कृति की प्रचंडता का क्या रहस्य है। तो भारत की संस्कृति के बाह्य लक्षण 4 हैं, जैसे 4 आश्रम, 4 पुरुषार्थ, 4 वर्ण और अवतारवाद, कल्पना आदि संस्कृति की प्रेरणा के कारण कभी भी नहीं रहे हैं, ना ही हो सकते हैं। तो भारतीय संस्कृति के जो बाह्य लक्षण हैं ये इनके कारण नहीं रहे हैं, बल्कि भारतीय संस्कृति की प्रेरणता उसकी मूल विशेषताओं में निहित है। तो भारतीय संस्कृति विशेषता है उसके मूल विशेषताओं में निहित है, प्रकृति में निहित है। और कौन सी विशेषताएं? तो पहला है व्यक्ति की स्वतंत्रता में विश्वास। भारतीय संस्कृति की मान्यता थोपने को नहीं रही है, वह व्यक्ति की चेतना के जागरण को महत्व देती है। व्यक्ति की चेतना अपनी क्षमता तथा रुचि के अनुसार चयन करने की स्वतंत्रता है। इसमें वह प्रत्येक कोष की क्षमता रुचि के अनुसार, तो इसमें क्या है? व्यक्ति प्रत्येक कोष की क्षमता के अनुसार, उसकी रुचि के अनुसार, क्षमता रुचि के अनुसार मार्ग चयन करने की स्वतंत्रता देती है। और इसके अनुसार हर अंतिम लक्ष्य को मनुष्य को पूर्णता को पहुंचता है। तो हर लक्ष्य जो है पूर्णता को पहुंच सकता है। अब है समभाव दृष्टिकोण तथा ग्रहणशीलता। तो भारतीय संस्कृति उदारमानी संस्कृति है, यानी उसे अन्य संस्कृतियों से अच्छी बात ग्रहण करने और कभी संकोच नहीं हुआ है, मतलब उसे दूसरी संस्कृतियों से कुछ सीखने में संकोच नहीं हुआ है। काल साहित्य के क्षेत्र में इस तथ्य को बहुत स्पष्ट से देखा जा सकता है, यानी कालक्रम जो हुआ रहा है तो उसमें स्पष्ट देखा जा सकता है। उसने हमेशा 4 बातों को ग्रहण किया है। इसका कारण संस्कृति की समभाव दृष्टिकोण है, हमेशा संस्कृति ने कुछ न कुछ दूसरी संस्कृतियों से ग्रहण किया है, तो समभाव दृष्टिकोण है। फिर भारतीय संस्कृति मूलतः आध्यात्मिक है, उसका लक्ष्य मनुष्य की पूर्णता है, तो आध्यात्मिक लक्ष्य रहा है। मनुष्य की पूर्णता का ध्येय उसकी मुक्ति, यानी आत्मा व परमात्मा में एकत्व में है। आत्मा और परमात्मा आध्यात्मिक संस्कृति रही है, तो आत्मा परमात्मा के एकत्व में निहित है। कला साहित्य और सौंदर्य की पराकाष्ठा में कर्म स्थिर प्रज्ञा और जीवन मार्ग में आत्मसर्ग प्रदर्शित करती है। और अब है उसकी संस्कृति का आखिरी लक्षण निरंतरता। तो भारतीय संस्कृति की मुख्य विशेषता उसकी निरंतरता है। प्राचीन काल से हमारी संस्कृति और सभ्यता में जो विकास हुआ वे निरंतर जनजीवन को संचित रहे, मतलब जनजीवन में संचित करते रहे हैं। कला के क्षेत्र में हम हमारे पूर्वजों की कलाकृतियों की प्रवृत्तियों को अभी सुरक्षित रखे हुए हैं। तो निरंतरता, तो इसके 3 चीजें हो गई। स्वतंत्रता, व्यक्ति स्वतंत्रता में विश्वास, अब संभाव तथा ग्रहणशीलता, अध्यात्म, निरंतरता। अब है अगला धर्म की प्रधानता। भारतीय संस्कृति धर्म की प्रधान संस्कृति है। इस संस्कृति में मनुष्य के लिए 4 तत्वों की व्याख्या की गई है: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इनमें कर्म का महत्व विशेष होता है, क्योंकि रामायण में एक जगह लिखा है धर्म अर्थ काम तीनों पृथक पृथक हों, वहाँ धर्म को ही करणीय समझा जाना चाहिए। अब समभाव की भावना। भारतीय संस्कृति में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यही है कि उसके मूल्य में निहित समभाव की भावना है, यानी भारतवर्ष में समय समय पर शक, हुंड, कुषाण, पल्लव, मुसलमान और सिख, ईसाई अनेक जातियां आई, परंतु भारतीय संस्कृति सामान्यवादी गुणों को अपनाते हुए अपने को सभी में सलामत रखा, उसने अपने को सही सलामत रखा और शामिल भी होती गई।
है वर्ण व्यवस्था, इसकी विशेषता। तो भारतीय संस्कृति वर्ण व्यवस्था पर आधारित है, यानी समस्त भारतीय समाज का ढांचा चारों और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र यानी चार आश्रम और चार वर्ण हैं और चार आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास पर टिका हुआ है। और इसकी विशेषता निर्माण, इन वर्णों का निर्माण कर्म के आधार पर हुआ है, न कि जन्म के आधार पर। अब है सहिष्णुता और उदारता। भारतीय समाज संस्कृति ने सदा सभी धर्म एवं संस्कृतियों का सम्मान किया है, कभी भी धर्म के प्रति असहिष्णुता का परिचय नहीं दिया। भारत में प्रारंभ से ही विभिन्न धर्मों मतों के अनुयायी स्वतंत्रता पूर्वक रहते आए हैं और प्रबंधित नहीं किए गए हैं। है विश्व बंधुत्व की भावना। भारतीय समाज संस्कृति की एक मुख्य विशेषता है कि विश्व बंधुत्व की भावना पर बल दिया है। समस्त पृथ्वी को भारतीयों ने अपने कुटुंब समझा है, यह इस संस्कृति का महान आदर्श रहा है। भारतीय चिंतकों ने व्यक्तिवादी दृष्टिकोण के स्थान पर सामूहिक जीवन और विश्व बंधुत्व की भावना पर बल दिया है। अब विचारों की स्वतंत्रता। भारतीय संस्कृति में सदा से विचारों की स्वतंत्रता रही और वह आज भी है। धर्म विचारक व प्रचारकों की अपने मतों का स्वतंत्रता पूर्वक प्रतिपादन करने की स्वतंत्रता रही है। यही कारण है कि वेदों में मोक्ष प्राप्त के साधन यज्ञ बताए गए हैं। अब है चिंतन की स्वतंत्रता। तो भारतीय संस्कृति का जन्म ही चिंतन में हुआ है। चिंतन की स्वतंत्रता यानी स्वच्छंदता के कारण ही भारत में अनेक धर्म आध्यात्मिक दर्शनों का विकास हुआ है, जैसे बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, चार्वाक दर्शन इत्यादि। तो चिंतन की स्वतंत्रता रही है। अब है ये अनेकता में एकता। भारतीय संस्कृति सबसे महत्वपूर्ण विशेषता अनेकता में एकता है। भारत में समस्त नीतियों, धर्म, रीति रिवाजों, प्रथाओं, परंपराओं, संप्रदायों, खान पान, रहन सहन, वेशभूषा इत्यादि सभी की विभिन्न दृष्टिगोचर होते हैं। तब भारत के भौगोलिक, राजनैतिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक जिस क्षेत्र पर भी दृष्टिकोण जाए वहाँ विविधता के दर्शन होते हैं। इसके बावजूद भारतीय संस्कृति अनेकता में एकता के गुण में विद्यमान है। इसका गुण है सहिष्णुता। भारतीय संस्कृति की एक विशेषता सहिष्णुता है। इसे कभी भी अन्य संस्कृतियों के अस्तित्व से किसी भी प्रकार से ईर्ष्या नहीं हुई है। यह भावना धर्म में सदैव सर्वदेव की परिलक्षित रही है, यानी दूसरी संस्कृतियों से ईर्ष्या नहीं हुई है और सभी हमेशा से दूसरी संस्कृतियों का सम्मान किया है। यही कारण है कि भारत में सभी जाति, धर्म, भाषा, प्रजाति, संस्कृति के लोग बिना भेदभाव के सदियों से रहते आए हों, भले ही उनमें अंतर हो या अल्पसंख्यक हों वो। अब है एकत्व की खोज। तो एकत्व की खोज यानी संस्कृति की आधार विशेषता है। इसमें अनेकता की खोज है। इसे विभिन्न विपरीत तत्वों का विरोध नहीं मानती, यानी विपरीत तत्व हैं तो उनका विरोध नहीं मानती है। एकत्व की खोज पर ध्यान देती है और साम्यवादी रूप में दिया गया है। उसका संस्कृति को साम्यवादी रूप दिया गया है। तो ये भारतीय संस्कृति की विशेषताएं थी। आइए जो हेडिंग पढ़ी हैं उसको दोहरा लेते हैं। पहली विशेषता थी व्यक्ति की स्वतंत्रता में विश्वास। दूसरा है समभाव और ग्रहणशीलता, यानी सबके साथ समान भाव और ग्रहणशीलता। फिर है आध्यात्मिकता, निरंतरता, सर्वधर्म की प्रधानता, समन्वय की भावना, वर्ण व्यवस्था, सहिष्णुता एवं उदारता, विश्व बंधुत्व, विचारों की स्वतंत्रता, चिंतन की स्वतंत्रता, फिर अनेकता में एकता और सहिष्णुता, एकत्व की खोज। ये सारी विशेषताएं थी इसकी। अगला है वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा। तो इसका अर्थ है यह मेरा बंधु यानी संबंधी है और वह पराया है। ऐसे विचार संकीर्ण मानसिकता का घोतक होते हैं। जो श्रेष्ठ जन यानी उदार चरित्र वाले हैं उनके लिए संसार एक परिवार यानी कुटुंब के समान है। तो विश्व एकता, समानता,
सामंजस्य, शांति, सबका कल्याण, ये सारी विशेषताएं होती है इसमें। इस प्रकार वासुदेव कुटुंबकम एक सामाजिक दर्शन है। इस सामाजिक सोच है, यानी वसुबंधुत्व कुटुंबकम एक सामाजिक सोच है और सामाजिक दर्शन भी है, जिसका आशय है कि पूरा विश्व एक परिवार है। इस धारणा के अंतर्गत कहा गया है कि पूरी मानव जाति एक जीवन ऊर्जा से बंधी हुई है, एक जीवन ऊर्जा से बनी हुई है। यदि परमात्मा एक है तो हम अलग अलग कैसे हो सकते हैं? यदि समुद्र एक है तो बूंदें अलग अलग कैसे हो सकती हैं? हम सबको बनाने वाला परमात्मा है तो वह एक है। इस तरह हम सब भी एक ही परिवार के सदस्य हैं, फिर चाहे भारतीय हो या अफगानी, चाहे एशिया हो या यूरोप से। विश्व कुटुंबकम एक सांस्कृतिक अभिव्यक्ति है, जिसका अर्थ है कि पूरी पृथ्वी एक परिवार है, यानी परिवार से मिलकर बनी है। विश्वबंधुत्व की अवधारणा तो वैश्विक कुटुंबकम एक भाव है, जिसे पूरे समाज को यह बताया गया है कि पूरा विश्व एक परिवार है। फिर चाहे हम भौतिक दृष्टिकोण से देखें या आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, दोनों में यह स्पष्ट है कि दुनिया के सभी इंसानों में कोई भेद नहीं है। इस तरह से एक परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, ठीक उसी तरह हम भी एक दूसरे पर निर्भर हैं। फिर वर्तमान में विश्व के संकट के परिदृश्य कैसे हैं? तो वर्तमान में हम आधुनिकीकरण, वैश्वीकरण में जी रहे हैं और विभिन्न धर्म, जाति, संस्कृति जैसे मिश्रित आबादी वाले समाज में रह रहे हैं। अब तक हम अस्पष्टता के युग यानी कलयुग में रह रहे हैं, जहाँ भय, असुरक्षा, न्याय, चोरी और भुखमरी, गरीबी, अत्याचार, आतंकवाद और धमकी जैसी कई बुरी परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। तो मानव जाति इस वक्त विशाल सामाजिक और पारिस्थितिक कठिनाइयों का सामना कर रही है। इस वक्त हम न सिर्फ अस्तित्व और स्थूल लड़ाई लड़ रहे हैं, बल्कि साथ में एक ऐसी लड़ाई भी चल रही है जहां इंसान पहचान, मानवता भी दांव पर लगी हुई है। आज इंसान तमाम तरह की परेशानियां झेल रहा है। रिश्तों का मूल्य कम हो गया है। पूरे विश्व को अपने परिवार की नज़र से देखना तो दूर, लोग अपने लोभ के कारण अपने ही परिवार में अहित करने से नहीं डरते। लोगों में नैतिकता खत्म होती जा रही है। दिलों में संवेदना का स्तर अब कम हो गया है। लोग सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोच रहे हैं, भले ही उसके लिए किसी भी हद तक जाना पड़े, लोग जाने के लिए तैयार रहते हैं। अब समय की पुकार और वैश्विक कुटुंबकम। दुनिया में शांति पुनः स्थापना के लिए तो इसकी क्या आवश्यकता है, यानी वैश्विक कुटुंबकम की? तो दुनिया में शांति पुनः स्थापना के लिए एक बार फिर से वैश्विक कुटुंबकम की आवश्यकता है, ताकि लोग विभिन्न भिन्नताओं को मानते हुए एक होने का एहसास कर सकें। और सह अस्तित्व के लिए ऐसी भावना होना बहुत आवश्यक है, अन्यथा एक दिन मानव जाति समाप्ति की कगार पर पहुंच जाएगी। यह सामाजिक प्रमुखों, युवा अग्रदूतों, धार्मिक अग्रदूतों और शिक्षाप्रद अग्रदूतों में से प्रत्येक के लिए वासुदेव कुटुंबकम एक परिवार के रूप में दुनिया के एक दृष्टिकोण के लिए एक साथ सोचने का आदर्श अवसर है। वासुदेव कुटुंबकम के सिद्धांत तो पृथ्वी, इसमें है वासुदेव कुटुंबकम का अर्थ है पृथ्वी और कुटुंब का अर्थ है परिवार। वासुदेव का अर्थ है पृथ्वी और कुटुंब का अर्थ है परिवार। तो वासुदेव कुटुंब का पूरी पृथ्वी ही एक परिवार है और इसी पृथ्वी पर रहने वाले सभी मनुष्य, जीव जंतु एक ही परिवार का हिस्सा हैं। यद्यपि यह एक प्राचीन अवधारणा है, किंतु आज यह पहले भी अधिक प्रासंगिक हो गई है। हम सभी जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज के सभी
समाज की सबसे प्रथम कड़ी है परिवार। परिवार के लोगों के एक ऐसे समूह का नाम है जिसमें विभिन्न रिश्ते नाते के कारण भावनात्मक रूप से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। ऐसा नहीं है कि उनमें कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होता, वैचारिक मतभेद नहीं होते, परंतु इन सब के बावजूद वे एक दूसरे से दुख सुख के साथी होते हैं। इसी अपनेपन और प्रबल भावना होने के कारण परिवार सभी लोगों की पहली प्राथमिकता होता है। एक परिवार के सदस्य एक दूसरे को पीछे धकेल कर नहीं वरन एक दूसरे का सहारा बनते हुए आगे बढ़ते हैं। परिवार की इस रूप को जब वैश्विक स्तर पर निर्मित किया जाए तो वह वसुधैव कुटुंबकम कहलाता है। तो ये वसुधैव कुटुंबकम से आशय है। अब इसके सिद्धांत हैं, वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत। तो विश्व को एक परिवार के रूप में बनाने के लिए, नई विश्व व्यवस्था बनाने के लिए हमें 7 सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। जैसे एकता का सिद्धांत, सभी व्यक्ति विशिष्ट तरह से एक दूसरे पर निर्भर रहें और संपूर्णता में पृथ्वी से जुड़े रहें, मतलब एक दूसरे पर निर्भर रहें और एक दूसरे पृथ्वी से संपूर्णता में जुड़े रहें। सभी का अस्तित्व एक दूसरे के बिना संभव नहीं है, इसीलिए एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। दूसरा सिद्धांत है स्वीकृति यानी सहिष्णुता। सहिष्णुता व्यक्ति के बीच और सामाजिक व्यवस्थाओं, देशों के बीच अंतर, धार्मिक सहमति और संबंध का काम करता है, यानी एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, धार्मिक सहमति बनी रहनी चाहिए। वह सहयोग और सम्मान का सिद्धांत, तो मानवीय एकजुटता का एक दूसरे के भागीदारी और सम्मान पर टिकी हुई है। तो मानवीय एकजुटता क्या है? एक दूसरे के भागीदारी और सम्मान पर टिकी हुई है। सभी धर्मों को स्वीकार करें, उनका सम्मान करें जैसे कि हम अपने धर्म को मानते हैं। तो पहला एकता का सिद्धांत, दूसरा स्वीकृति और सहिष्णुता का सिद्धांत, सहयोग और सम्मान का सिद्धांत, है प्रेम का सिद्धांत। तो दूसरों के लिए प्यार और करुणा व्यक्ति को एकजुटता और धर्मों की एकजुटता के लिए प्रवेश द्वार खोलते हैं। अब है समझ और करुणा का सिद्धांत। तो समझ करुणा का सिद्धांत है वसुधैव कुटुंबकम का तीसरा दिशा निर्देश। दुनिया एक परिवार है जिसका सार यह निकल कर आता है कि मैं कौन हूँ। इसके अलावा शांति से जीवन जीने के लिए आवश्यक है कि विभिन्न धर्मों और विभिन्न समाजों के बारे में हम अपनी समझ विकसित करें और जिस परिस्थिति और सभी जीवित चीज़ों के लिए सहानुभूति रखें और विश्व सद्भाव की स्थापना करें। तो समझ और करुणा का सिद्धांत था। फिर अहिंसा का सिद्धांत, शांतिपूर्ण व्यक्ति के लिए संपूर्ण विश्व एक परिवार है, वह न किसी को डराएगा और न किसी से डरेगा। अब है विनियमन का सिद्धांत, यानी चौथा दिशा निर्देश, यानी संवाद के माध्यम से सद्भाव हासिल किया जा सकता है। धर्मों के बीच संवाद हो और समन्वय का सिद्धांत विश्वासों की अधिक गहन समझ पैदा करता है। तो संवाद के माध्यम से क्या है, समझ हो और फिर विश्वासों की गहन समझ पैदा हो, यानी धर्मों की समझ सद्भावना सौहार्दता की संस्कृति को आगे बढ़ाती है। तो इस तरह निष्कर्ष है कि हम एक दूसरे से भिन्न नहीं है, इसलिए देश, धर्म, जाति, संप्रदाय के आधार पर होने वाले अंतर जो हैं वो व्यर्थ हैं और हम सब अंदर से एक ही जैसे हैं। यही बात उद्घोष करती है वैश्विक कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम। अब भारतीय साहित्य में वेद, तो वेद क्या हैं? तो वे हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन पवित्र ग्रंथ माने जाते हैं। इनमें मंत्रों, अनुष्ठानों का संग्रह होता है। तो वेद हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथ हैं, इनमें मंत्र होते हैं, अनुष्ठान का संग्रह होता है। हिंदू ऋषियों ने इन ज्ञान को इतना पवित्र माना है कि वे लंबे समय तक उन्होंने इन्हें लिखने में नहीं दिया। तो वे मतलब बहुत पवित्र मानते हैं और लंबे समय तक उन्होंने इन्हें
लिखित में नहीं दिया, बल्कि उन्होंने अपनी स्मृति में संरक्षित और मौखिक रूप में माध्यम से उन्हें योग अपने मतलब मौखिक माध्यम से शिष्यों को सिखाया, जैसा कि उन्हें श्रवण के माध्यम से सीखा गया था। तो अपने बोलने के द्वारा उन्होंने शिष्यों को सिखाया और अपनी स्मृति में बनाए रखा था, ना कि पढ़ने से। इस ज्ञान के सत्य को श्रुति के रूप में जाना जाने लगा, जिसका शाब्दिक अर्थ श्रवण है। फिर समय के दौरान इन श्रुतियों को इकट्ठा करने और संकलित करने की आवश्यकता महसूस हुई, और यह कार्य महान ऋषि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास ने किया। तो इन जो श्रुतियाँ थी, जो स्मृति में संचित थी, तो उनको एकत्र लिखने का काम किया, संकलन किया, और वेदों के संकलन के अपने विशाल कार्य को मान्यता देते हुए इस संत का नाम दिया गया। और वेद व्यास और उनका जन्मदिन आज गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। तो भारत में वेदों का इस तरह से मान है। वेदों की उत्पत्ति, तो वेद हिंदुओं के ज्ञान का भंडार है। वेदों को मनुष्य द्वारा नहीं लिखा गया, बल्कि अरबों साल पहले ऋषियों ने गहरी तपस्या के बाद भगवान की आवाज़ सुनी, जिसे वे वेद कहते थे। ऋषियों ने अपने शिष्यों को वह ज्ञान दिया। इस तरह वे पीढ़ी दर पीढ़ी अवतरित हुए और आज भी मनुष्य का मार्गदर्शन करते हैं। तो मतलब बोलने के द्वारा एक दूसरे को सिखाए गए हैं। अब वेदों को किसने लिखा है? तो वेद अनंत हैं और वेदों के ज्ञान का ना आदि है और ना अंत है। यह समय समय पर मानव जाति के मार्ग को रोशन करने वाली मशाल की तरह है। वेदों के संपूर्ण ज्ञान को संहिताबद्ध किया गया है ऋषि वेद व्यास द्वारा। चार प्रकारों में विभाजित किया गया है, जिन्हें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद अथर्ववेद कहा जाता है। कुछ अज्ञानी विदेशियों के साथ साथ कुछ भारतीय प्रचारक कहते हैं कि वेद आर्यों द्वारा लिखे गए हैं। एक अलग जाति के लोग उत्तर भारत में कहीं से उतरे और उस ज्ञान को भारत के शेष हिस्सों में फैला दिया। यह विचार पूरी तरह से निरर्थक था। इसका उद्देश्य यह फैलाना था कि वेद भारतीयों की संपत्ति नहीं है। सच्चाई यह है कि आर्य मूल रूप से भारतीय हिंदू थे और वे सरस्वती नदी के तट पर मानव सभ्यता को स्थापित करने वाली पहली जाति थी, जो रामायण काल के दौरान मौजूद थी। फिर वेदों ने सरस्वती नदी का 50 से अधिक बार उल्लेख है, और जबकि गंगा नदी का केवल एक बार उल्लेख है। आर्य हिंदुओं ने विज्ञान, इंजीनियरिंग, धातु विज्ञान और गणित, खगोल विज्ञान, कृषि, वास्तुकला और चिकित्सा, राजनीति आदि विकास का बीड़ा उठाया, और उन्होंने वैदिक ज्ञान से एक उत्कृष्ट सभ्यता का निर्माण किया। इसे बाद में सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। वेदों के प्रकार तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद आदि हैं। फिर इसमें ऋग को धर्म, यजु को मोक्ष, साम को काम और अथर्व को अर्थ भी कहा जाता है। इन्हीं के आधार पर धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, कामशास्त्र और मोक्ष शास्त्र की रचना हुई है। तो धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, कामशास्त्र और मोक्ष की रचना हुई इनके आधार पर। अब एक वेद को डिटेल में है। ऋग्वेद, इसका अर्थ ऋति का अर्थ है स्तुति, ऋक का अर्थ है स्तुति। ऋग्वेद में इंद्र, अग्नि, रुद्र, दो अश्विनी देवताओं, तो इंद्र, अग्नि, रुद्र और दो अश्विनी देवता यानी वरुण, मरुत और सवित्रु और सूर्य जैसे देवताओं की स्तुति है। ऋग्वेद की प्रकृति की ऊर्जाओं के दोहन को अत्यधिक महत्व दिया गया है। तो ऋग्वेद में प्रकृति की ऊर्जा है, उसके महत्व को दिया गया है। इसके देवताओं की स्तुति करने वाले 107 भजन हैं और उनमें मंत्र भी बने हुए हैं। भजनों को विभिन्न मंत्रों से बने हैं।
जो भजन है वो मंत्रों के द्वारा बनाए गए हैं। इन एक मंत्रों में 25 अक्षर से लेकर 104 अक्षर होते हैं। इन्हें एक बार में पढ़ा जाना होता है। तो एक मंत्र जो होता है एक मंत्र में 25 अक्षर या 104 अक्षर होते हैं। फिर यजुर्वेद, यस का अर्थ है। फिर यजु में देवताओं के लिए किए जाने वाले विभिन्न अनुष्ठान बलिदान शामिल है। जब किसी मंत्र जप किया जाता है तो उसकी शक्ति का अनुभव किया जाता है। तो मंत्रों को उपयोगी बनाने के लिए संबंधित देवताओं को एक निश्चित प्रकार की आहुति दी जाती है। जैसे यजुर्वेद में अग्नि के माध्यम से देवताओं को दी जाने वाली आहुतियों के बारे में बताया गया है। फिर यजुर्वेद को कृष्ण और यजुर्वेद को शुक्ल और यजु में विभिन्न यदु में विभाजित, यानी कृष्ण यानी अंधेरे और शुक्ल यानी उज्ज्वल ने 2 भागों में विभाजित किया गया है। शुक्ल यजुर्वेद में अनुष्ठानों में प्रमुख मंत्र शामिल है, जबकि स्पष्टीकरण एक अलग ब्राह्मण द्वारा किया गया है। तो मंत्र है और स्पष्टीकरण अलग ब्राह्मण ग्रंथों में किया गया है। कृष्ण यजुर्वेद का इस तरह से स्पष्टीकरण को काम में ही शामिल करता है। अब सामवेद, इसका अर्थ है गीत। सामवेद में गाए जाने वाले श्लोक इन छंदों को इसके मूल रूप में 7 स्वरों का उपयोग करके बनाया गया है। तो इसमें सामवेद में गाए जाने श्लोक होते हैं और इसमें 7 स्वरों यानी सा रे गा मा पा धा नी, जो भारत के शास्त्रीय संगीत का आधार है। ये नोट मानव शरीर में ऊर्जा केंद्र यानी चक्रों को जागृत करके आत्मा की मुक्ति में सहायता करते हैं। तो इस तरह से शास्त्रीय ग्रंथों में शामिल है ये 7 स्वर। सामवेद के अधिकांश श्लोक ऋग्वेद से लिए गए हैं। तो इस श्लोक इसके सामवेद के ऋग्वेद से लिए गए हैं। कई श्लोक जोड़े गए हैं इसमें और साथ ही कुछ श्लोकों को दोहराया गया है। कुल मिलाकर 1875 श्लोक हैं। सामवेद के श्लोकों को गाया जाना चाहिए। अथर्ववेद है, तो अथर्ववेद में सांसारिक सुख प्राप्त करने के लिए उपयोगी कर्मकांड है। इनमें रोगों का वर्णन है, उन्हें कैसे ठीक किया जाए, पापों और उनके प्रभावों को कैसे दूर किया जाए, धर्म प्राप्त करने के साधन बताए गए हैं। और अथर्ववेद आधुनिक समाज का अधिक लागू होता है आधुनिक समाज पर, क्योंकि इसमें विज्ञान है, चिकित्सा है, गणित है, इंजीनियरिंग है, प्रौद्योगिकी है आदि विषय से संबंधित है। और 6000 श्लोक हैं जो भजन बनाते हैं। अब भारतीय साहित्य में वेदांग, अब वेद थे और अब वेदांग है। अब भारतीय साहित्य में वेदांग हिंदू धर्म ग्रंथ हैं और वेदार्थ यानी ज्ञान से सहायक शास्त्र को वेदांग कहा जाता है। इसमें क्या है वेदांग में शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद और निरुक्तर है। तो ये वेदांग है। वेदांग में शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद, निरुक्त होते हैं। शिक्षा यानी इसमें शिक्षा में वेद मंत्रों के उच्चारण करने की विधि बताई गई है। स्वर, वर्ण आदि के उच्चारण प्रकार जहाँ शिक्षा दी जाती है उसे शिक्षक कहा जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य वेद मंत्रों के अविकल या यथास्थिति या विशुद्ध उच्चारण किए जाने का है। शिक्षा का उद्भव विकास वैदिक मंत्रों और शुद्ध उच्चारण उनके द्वारा उनकी रक्षा के उद्देश्य से हुआ है। तो शिक्षा है। कल्प में क्या होता है, तो वेदों के किस मंत्र का प्रयोग किस काम के लिए करना चाहिए इसका कथन किया गया है। इसमें 3 शाखाएं हैं, स्रोत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र। तो कल्प में 3 हैं, स्रोत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र। कल्प वेद प्रतिपादित कर्मों का भली भांति विचार प्रस्तुत करते हैं और यज्ञ संबंधी नियम दिए गए हैं इसमें कल्प में। वह व्याकरण
तो व्याकरण में क्या है, इसमें वेद शास्त्रों का प्रयोजन जानने, व्याकरण में क्या होता है, तो वेद शास्त्र जो है उनका प्रयोजन जानने तथा शब्दों का यथार्थ ज्ञान हो सके, अतः इसका अध्ययन आवश्यक होता है। और पाणिनि व्याकरण ही इससे संबंध है, पाणिनि व्याकरण ही वेदांग का प्रतिनिधित्व करती है। इसे व्याकरण वेदों का मुख भी कहा जाता है। है निरुक्त, वेद में जिन शब्दों का प्रयोग जिन जिन अर्थों के लिए किया गया है, निरुक्त में क्या है, वेद में जिन शब्द हैं उनका अर्थ किन किन रूप के लिए किया गया है, इसके और उनके उन अर्थों का निश्चयात्मक रूप से उल्लेख निरुक्त में होता है। और इसे वेद पुरुष का कान कहा गया है, वेदों को इसे वेद पुरुष का कान कहा गया है, और जो कथित हो वह निरुक्त है। और वेद की आत्मा भी कहा गया है वेदांग को। अब है ज्योतिष, तो इसमें वैदिक यज्ञों अनुष्ठानों का समय ज्ञात होता है ज्योतिष से। ज्योतिष के से मतलब वेदांग ज्योतिष है, और यह वेद पुरुष नेत्र पुरुषों का नेत्र माना जाता है, और यज्ञ कर्म में प्रवृत्त होते हैं। और ज्योतिष शास्त्र से काल का ज्ञान होता है, यानी समय का ज्ञान होता है। वैदिक पहेलियों का भी ज्ञान बिना ज्योतिष के नहीं होता, तो पहेलियों का भी ज्ञान ज्योतिष के नहीं हो सकता। अब छंद है, तो वेद में प्रयुक्त गायत्री उत्कृष्ट आदि छंदों की रचना ज्ञान छंद शास्त्र से होती है। वेद पुरुष का पैर कहा गया है, वेदों को इसमें वेद पुरुष का पैर कहा गया है। ये छंद वेदों के आवरण हैं, वेदों के आवरण हैं, और इसमें इनका उद्देश्य वैदिक मंत्रों के समुचित पाठ की सुरक्षा भी है। फिर छंदों को वेदों का पद, कल्प को हाथ, यानी छंद है जो उन्हें पद कहा गया है, पैर कहा गया है, कल्प को हाथ कहा गया है, ज्योतिष को नेत्र कहा गया है, निरुक्त को कान, शिक्षा को नाक और व्याकरण को मुख कहा गया है। अब है उपनिषद। उपनिषद महत्वपूर्ण है सिलेबस के हिसाब से। उपनिषद शब्द 3 शब्दों से मिलकर बना है। उप से तात्पर्य समीप, और नी से अभिप्राय नीचे, और सद का अर्थ है बैठने से होता है। इस प्रकार उपनिषद का अभिप्राय है जिसे निश्चय करके ब्राह्मण के समीप प्राप्त हो, यानी ब्राह्मण के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना ही है। वे ग्रंथ हैं जिनके अंतर्गत वेदों के ज्ञान का भंडार का अंत हुआ है, यानी वेदों के ज्ञान का भंडार है, उन्हें उपनिषद कहा गया है। तो वे उपनिषद हैं। वेदांत की संज्ञा दी गई, तो इन्हें वेदांत कहा गया, वो वेदांग थे और ये वेदांत हैं। वेदांत की संज्ञा दी गई है। दूसरा, इन्हें ब्राह्मण विद्या के नाम से भी जाना जाता है, तो ब्राह्मण विद्या के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मा तक पहुँचने का मार्ग बताया गया है इसमें, और इसके अध्ययन करने के पश्चात आत्मा मोह माया के बंधनों में बंधी नहीं रह सकती। अब है उपनिषद की विशेषताएं। तो उपनिषद की विशेषताएं, पहला, भारतीय दर्शन का मूल रूप, यानी भारतीय दर्शन का मूल रूप उपनिषद में है, क्योंकि भारतीय दर्शन का सार इसी में छुपा हुआ है, तो भारतीय दर्शन का मूल रूप है। फिर नीति अनीति का ज्ञान, उपनिषद नीति अनीति का ज्ञान कराते हैं और मानव को नीतिपूर्ण कार्य करने की प्रेरणा देते हैं। भारतीय संस्कृति के परिचायक, तो उपनिषद भारतीय संस्कृति और सभ्यता का ज्ञान होता है। उच्च विचार एवं मानसिक शांति, उपनिषद मानव को उच्च विचार प्रदान करते हैं तथा उससे मानसिक शांति प्राप्त होती है।
अब है उपनिषद का दर्शन। तो उपनिषद वेदों का अंतिम भाग या उसके विकास की श्रृंखला है। तो वेदों का अंतिम भाग है और या उसके विकास की श्रृंखला है। उपनिषद का दर्शन वह है जो आत्मा को ब्रह्मा के समीप ले जाता है। जिस प्रकार से प्रज्वलित अग्नि में से उसी के समान रूप वाली चिंगारी निकलती है, उसी प्रकार से अविनाशी ब्रह्म से भी विभिन्न प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं, उसी में विलीन हो जाते हैं। तो ब्रह्म से विभिन्न प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं, उसी में विलीन हो जाते हैं। उपनिषदों में यह भी बताया है कि सत्य की सदैव जीत होती है। उपनिषद में आध्यात्मिकता पर जोर दिया गया है। आत्मा व ब्रह्म दो अविनाशी हैं। आत्मा और ब्रह्म दो अविनाशी हैं, अतः आत्मा और ब्रह्म दोनों एक हैं। तो अविनाशी हैं और दोनों एक हैं। इसके अलावा संपूर्ण संसार मिथ्या है, जन्म मरण दुख का कारण है। जन्म मरण के दुख से छुटकारा पाना मोक्ष कहलाता है। मोक्ष मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य है। उपनिषद का प्रत्येक विचार एवं उपदेश एक अमर संदेश है। उपनिषद के अनुसार इस विश्व का संपूर्ण रचयिता ब्रह्मा है। वह अनादि काल से इस सृष्टि को रचता चला रहा है। और उपनिषद में ब्रह्मा के दो रूपों का वर्णन है, पर तथा अपर। पर ब्रह्मा असीम और निर्गुण है और अपर ब्रह्मा सीमित स्वपाधि युक्त है। इस तरह से अब भारतीय दर्शन में उपनिषद के महत्व। तो उपनिषद का महत्व उपनिषद आध्यात्मिक ग्रंथ है और विश्व साहित्य में उपनिषद महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्वामी विवेकानंद ने इसके महत्व को बताते हुए कहा है कि उपनिषद यह पावन मार्ग है। बहुत से व्यवहार, रीति रिवाज, लोकाचार जो आज समझ में नहीं आ सकते, पश्चात विद्वान मैक्स मूलर ने भी इसके महत्व को स्वीकार किया और लिखा है कि उपनिषद वेदांत के आदि स्रोत ऐसे निबंध हैं जिन्हें मुझे की भावना उच्च शिखर पर पहुंची दृष्टिगोचर होती है। फिर इसके महत्व में नीति और अन्याय का ज्ञान। तो नीति और अन्याय का ज्ञान इसी उपनिषद से होता है। और उच्च विचार मानसिक शांति। भारतीय दर्शन में उच्च विचार मानसिक शांति का समावेश भी उपनिषद के माध्यम से होता है। वे पुरानी हेडिंग हैं। भारतीय दर्शन का मूल है, यानी भारतीय दर्शन का मूल रूप भी कह सकते हैं उपनिषद को। नीति शास्त्र। उपनिषद मानव कल्याण हेतु नीति शास्त्र का सर्वश्रेष्ठ प्रतिपादन किया गया, यानी अच्छे बुरे का भुगतेगा। इसी के अनुसार भारतीय संस्कृति सभ्यता के परिचायक हैं। और सभ्यता का इससे पता चलता है। अब सेकेंड यूनिट है पारंपरिक भारतीय शिक्षा प्रणाली। तो पारंपरिक जो शिक्षा है वो कैसी थी। तो पारंपरिक शिक्षा प्रणाली है। पहले पारंपरिक शिक्षा प्रणाली की थोड़ी सी समझ लेते हैं। तो भारत का अतीत अपनी ज्वलंत विशेषताओं के कारण बड़ा ही उत्कृष्ट था। उसको गौरवपूर्ण बनाने में प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली का महत्वपूर्ण योगदान रहा। फिर प्राचीन शिक्षा प्रणाली मुख्य उद्देश्य धार्मिक शिक्षा के साथ शिष्यों का आध्यात्मिक, बौद्धिक, नैतिक विकास करना था। और प्राचीन भारतीय इतिहास का समय 1200 ईस्वी तक माना जाता है। तो इस तरह भारतीय संस्कृति की शिक्षा पद्धति, उसकी विशेषताएं पढ़ लेते हैं ये कैसी थी। तो प्राचीन शिक्षा का जन्म वेदों से हुआ था, यानी वेद इसमें क्या है, प्राचीन भारत शिक्षा का जन्म वेदों से हुआ था और वेद जीवन दर्शन के स्रोत माने जाते थे। इस काल में ऋग्वैदिक शिक्षा व्यवस्था की प्रधानता थी, यानी ऋग्वेद की शिक्षा दी जाती थी। फिर व्यक्तियों का दृष्टिकोण भौतिक ना होकर आध्यात्मिक था। तो दृष्टिकोण आध्यात्मिक था। उनका अधिकांश समय चिंतन मनन स्वाध्याय में व्यतीत होता था। फिर
भारतीय संस्कृति पूर्ण रूप से धार्मिक भावनाओं से ओतप्रोत थी। शिक्षा के संबंध में उनका दृष्टिकोण बड़ा व्यापक था, विशाल और मोक्ष प्राप्ति जीवन का परम लक्ष्य था। तो जीवन का परम लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति था। फिर शिक्षा की प्राप्ति गुरुकुल, तो शिक्षा की प्राप्ति कहाँ होती? गुरुकुल आश्रमों के शुद्ध और सम्यक वातावरण में होती थी। सादा जीवन, उच्च विचार, छात्रों के चरित्र विकास का विशेष ध्यान दिया जाता था। फिर ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता था इसमें, और इंद्रिय निग्रह एवं मन की स्थिरता पर बल दिया जाता था। फिर शिक्षा निःशुल्क थी। शिक्षा प्रणाली क्या थी? निःशुल्क थी। विद्यार्थी जीवन आदर्श जीवन था। प्रवेश का आधार सदाचार था। गुरु का स्थान बहुत उच्च था। छात्र उनका सम्मान करते थे, श्रद्धा, भक्ति व सेवा भाव रखते थे। गुरु शिष्यों में परस्पर निकटता का संबंध था। फिर आध्यात्मिक पक्ष के अतिरिक्त वहाँ शिक्षा में व्यवहारिक रूप को भी महत्व दिया जाता था। कला, साहित्य, दर्शन के साथ कृषि और व्यवसाय अध्ययन की भी शिक्षा दी जाती थी छात्रों को। फिर शिक्षा का स्वरूप सामूहिक की अपेक्षा व्यक्तिगत अधिक था। यानी व्यक्ति का सर्वांगीण शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक विकास करना शिक्षा का प्रमुख ध्येय है। तो व्यक्ति का पूरा विकास करते थे वो। फिर इसमें क्या है? धार्मिक संस्कृति, तर्क, ज्योतिष विज्ञान व नीति शास्त्र की प्रधानता थी। तो धर्म की प्रधानता थी, ज्योतिष शास्त्र, इस सब की प्रधानता थी। इस तरह शिक्षा दी जाती थी। फिर समाज में नारी का स्थान बहुत ऊंचा था और शिक्षा की ओर ध्यान दिया जाता था। आदर की दृष्टि से भी उसे देखा जाता था। फिर जाति पाति का कोई भेदभाव नहीं था। सभी वर्गों के छात्र समान रूप से शिक्षा प्राप्ति के अधिकारी थे। इस काल में उद्योग, कला, कौशल, चिकित्सा शास्त्र की भी प्रगति हुई थी। तो ये प्राचीन शिक्षा थी। और प्राचीन शिक्षा के प्रश्न है गुरुकुल प्रणाली। गुरुकुल प्रणाली की उत्पत्ति, उनका महत्व कैसी थी गुरुकुल प्रणाली, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। गुरुकुल प्रणाली की जड़ें वैदिक काल से हैं। इसका उद्देश्य हिंदू धर्म ग्रंथों में मिलता है। तो हिंदू धर्म ग्रंथों में इसका गुरुकुल प्रणाली का जिक्र मिलता है। यह शिक्षा की एक अनूठी प्राचीन प्रणाली है जिसमें शिक्षक, जिन्हें गुरु कहा जाता है, आश्रमों में छात्रों के साथ सह अस्तित्व में रहते हैं। मुख्य रूप से समग्र विकास पर जोर दिया जाता है। इसीलिए पाठ्यक्रम में विज्ञान, गणित से लेकर दर्शन शास्त्र, अध्यात्म के विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल थी। फिर गुरु मौखिक रूप से छात्रों को ज्ञान प्रदान करते थे और शिक्षक के अलावा छात्रों की शिक्षा के अलावा क्या करते? दैनिक कार्यों, सामुदायिक सहभागिता के माध्यम से भी जीवन कौशल को सिखाते थे। तो गुरुकुल प्रणाली थी। फिर गुरुकुल शिक्षा का ऐतिहासिक महत्व कैसा था? तो गुरुकुल प्रणाली ने विद्यार्थियों में आवश्यक नैतिक मूल्यों, कौशलों का संचार किया, जिससे उनकी सोच, व्यक्तित्व का निर्माण हुआ। फिर गुरुकुल ने मूल्यवान सिद्धांतों और नैतिकता का संचालन किया। तो मूलभूत सिद्धांतों का संचालन किया, नैतिकता का संचार किया, सामुदायिक भावना को बढ़ावा दिया और जिम्मेदार नागरिक का निर्माण किया। समाज का गहरा सकारात्मक प्रभाव पड़ा। फिर गुरुकुल प्रणाली ने प्राचीन ज्ञान के संरक्षण, हस्तांतरण के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिर चरित्र निर्माण के साथ साथ शिष्य आध्यात्मिक गतिविधियों में भी संलग्न होने लगे। तो चरित्र निर्माण भी होने लगा, आध्यात्मिक की ओर बढ़ने लगे। इसने भारतीय समाज की सांस्कृतिक, बौद्धिक, नैतिक पहलुओं को गहराई से प्रभावित और आकार दिया। गुरुकुल शिक्षा प्रणाली ने। इसकी विशेषताएं क्या थी? तो इसकी विशेषताओं में है गुरुकुल प्रणाली में गुरु की भूमिका। तो गुरुकुल व्यवस्था में गुरु का स्थान सर्वोच्च होता था। वह शिष्य के शैक्षिक, व्यक्तिगत विकास की यात्रा में मार्गदर्शक और निर्देशक की केंद्रीय भूमिका निभाता था। गुरु शिष्य को मुख्य कार्य सौंपा जाता था। यानी गुरु जो है शिष्य
को प्रमुख कार्य सौंपता था और उसे गुरु दक्षिणा के रूप में शुल्क मिलता था। तो मतलब शिक्षा का कार्य उसे सौंपा जाता था गुरु को, और वह मार्गदर्शन निर्देशक था, वह शिष्य का सर्वोच्च होता था। और फिर है मूल्यों और अनुशासन पर जोर। गुरुकुल प्रणाली का उद्देश्य छात्रों को सर्वांगीण शिक्षा प्रदान करना है और उसे आध्यात्मिक, नैतिक, शारीरिक शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण पहलू शामिल थे, जैसे ईमानदारी, सम्मान, करुणा, अनुशासन जैसे मूल्यों का संचार करके व्यक्तित्व विकास पर अधिक बल देता था। तो गुरुकुल में क्या था, गुरु की भूमिका थी, फिर मूल्यों और अनुशासन पर जोर दिया जाता था। सीखने का माहौल यानी दैनिक दिनचर्या, तो गुरुकुल जो है शांतिपूर्ण वातावरण में स्थिर होते थे और गुरुओं के द्वारा ज्ञान जो है प्राकृतिक वातावरण जैसे वृक्ष के नीचे आश्रम में प्रदान किया जाता था। इस पद्धति से प्रकृति के साथ संबंध भी स्थापित होता था और विद्यार्थियों को दैनिक दिनचर्या में शैक्षणिक शिक्षा, ध्यान, शारीरिक व्यायाम, उनकी दिनचर्या कैसी थी तो विद्यार्थियों की, तो उसमें शिक्षा होती थी, ध्यान होता था, शारीरिक व्यायाम होता था, व्यवहारिक अनुभव और अध्यात्म की शिक्षा मिलती थी। गुरुकुल में पढ़ाए जाने वाले विषय तो कला, साहित्य, वेद, शास्त्र, दर्शन, विज्ञान, गणित और खगोल विज्ञान, चिकित्सा, भाषा, संगीत, शारीरिक शिक्षा, नीति शास्त्र के साथ साथ छात्र विभिन्न कार्यों में प्रत्यक्ष अनुभव और प्रशिक्षण के माध्यम से कौशल प्राप्त करते थे। अब गुरु शिष्य का कर्तव्य क्या है, गुरु का क्या कर्तव्य है, शिष्य का कर्तव्य है। तो वैदिक काल में गुरु और शिष्य के बीच बहुत मधुर संबंध थे। गुरु शिष्यों को पुत्रवत मानते थे और शिष्य गुरु को पिता तुल्य मानते थे। ऊपर से प्रेम बरसता था और नीचे से श्रद्धा उमड़ती थी। वैदिक काल में गुरुओं की व्यवस्था गुरु और शिष्य दोनों संयुक्त रूप से करते थे। तो शिक्षा की व्यवस्था जो थी तो दोनों संयुक्त रूप से करते थे। वहाँ गुरु के शिष्य के प्रति उत्तरदायित्व था और कार्य वर्णन संक्षेप में है, यानी गुरु के क्या कर्तव्य थे। तो गुरु वैदिक काल में गुरु शिष्य के प्रति पूर्ण रूप से उत्तरदायी होते थे। वे शिष्य के प्रति निम्नलिखित कर्तव्य निर्वाह करते थे। शिक्षा के आवास, भोजन, यानी गुरु क्या करता था, शिक्षा के आवास, भोजन, वस्त्र आदि की व्यवस्था करना, शिष्यों के स्वास्थ्य की देखभाल करना। तो पहले मैं वस्त्र, भोजन और आवास देता था, फिर उसे उनकी स्वास्थ्य की देखभाल करना और अस्वस्थ होने पर उपचार की व्यवस्था करना, ये गुरु का काम था। फिर शिष्यों को भाषा, धर्म और नीति शास्त्र का ज्ञान अनिवार्य रूप से कराना। भाषा का ज्ञान, धर्म का और नीति शास्त्र का ज्ञान कराता था। शिष्यों को उनकी योग्यता अनुसार, वर्ण अनुसार विशिष्ट विषय या कार्य या कर्म की शिक्षा देता था। जो उसके योग्य होता था वो वर्ण जिसका जिस तरह से होता था। शिष्यों को सदाचार की शिक्षा देना और उनका चरित्र निर्माण करना। सदाचार की शिक्षा देता था, उनका चरित्र निर्माण करता था। शिष्यों को कारणीय कर्मों की ओर उन्मुख करना और अकारणीय कर्मों से रोकना। तो करणीय कर्म जो करने योग्य कर्म है उनके लिए उन्मुख करता था और अकारणीय कर्मों को रोकता था। शिष्यों को सर्वांगीण विकास करना, तो शिष्यों का सर्वांगीण विकास करते थे। शिक्षा पूरी होने पर शिष्यों को गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने की आज्ञा देना और उनका मार्गदर्शन करना। तो सर्वांगीण विकास हो जाता था, जब शिक्षा पूरी हो जाती थी तो उनको गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने की आज्ञा देते थे और मार्गदर्शन करते थे। फिर शिष्यों का गुरु के प्रति क्या कर्तव्य था, तो वैदिक काल में शिष्य गुरु के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित थे और वे गुरु के प्रति निम्नलिखित उत्तरदायित्व का कर्तव्य पालन करते, जैसे गुरुकुल की सफाई करना, पूर्ण व्यवस्था करना और गुरुकुल की सफाई करना, गुरु के स्थान, पूजा पाठ की व्यवस्था करना। तो सफाई करना पहला काम था, फिर सफाई करने के साथ पूजा पाठ की व्यवस्था करते थे। फिर गुरुकुल वासियों के लिए भिक्षा मांगते थे, गुरु और गुरुकुल वासियों के भोजन की व्यवस्था करते थे। यानी फिर गुरुओं के सोने से पहले उनके पैर दबाना,
गुरुओं के आदेशों का पूर्ण निष्ठा से पालन करना और शिक्षा पूरी होने पर अपना समर्थानुसार गुरु दक्षिणा देना। प्राचीन भारत में गुरु शिष्य संबंध कैसे थे? तो प्राचीन भारत में गुरु शिष्य के संबंध के बारे में है। तो ज्ञान और संबंध जो है ज्ञान और आध्यात्मिक विकास का महत्वपूर्ण पहलू था। तो गुरु शिष्य संबंध में है ज्ञान और आध्यात्मिक विकास महत्वपूर्ण इसमें पहलू थे। उनके जो संबंध हैं अत्यंत सम्मान और स्नेह का रिश्ता था, जिन्हें गुरु ज्ञान मार्गदर्शन आध्यात्मिक शिक्षा प्रदान करते थे। शिष्य गुरु के प्रति अटूट श्रद्धा और समर्पण रखते थे। शिष्य भी गुरु के प्रति श्रद्धा अटूट संबंध रखते थे। अब इनके भी संबंध है। पहला है पारस्परिक सम्मान और प्रेम। तो सम्मान और प्रेम था, यानी गुरु और शिष्य के बीच एक गहरा सम्मान और प्रेम का रिश्ता था। शिष्य गुरु को पिता के समान मानते थे और गुरु शिष्य को पुत्र के समान मानते थे। तो पारस्परिक प्रेम और सम्मान था। फिर ज्ञान का आदान प्रदान। गुरु अपने ज्ञान और अनुभव को शिष्य को समझाया करते थे और वह यह ज्ञान केवल शाब्दिक ज्ञान तक ही सीमित नहीं था, बल्कि जीवन के सभी पहलुओं को भी शामिल करता था। मतलब गुरु जी अपने जीवन के सब पहलुओं को शामिल करते थे, जिससे कि नैतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक ज्ञान शामिल था। फिर समर्पण और आज्ञाकारिता। शिष्य गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण और आज्ञाकारिता रखते थे। वे गुरु की हर बात मानते थे और उनके मार्गदर्शन का पालन करते थे। तो समर्पण और आज्ञाकारिता थी। ज्ञान का आदान प्रदान था। पारस्परिक सम्मान और प्रेम था। तो प्रेम, सम्मान, ज्ञान का आदान प्रदान, समर्पण और आज्ञाकारिता। तो समर्पण में आज्ञाकारिता में है कि पूर्ण समर्पण था शिष्यों का गुरु के प्रति, और आज्ञाकारिता हर बात मानते थे और मार्गदर्शन का पालन करते थे। फिर संरक्षण और मार्गदर्शन। तो गुरु अपने शिष्य के संरक्षक के रूप में कार्य करते थे, उन्हें सही मार्ग प्रदान करते थे। शिष्यों को यह विश्वास था कि गुरु कभी उनका अहित नहीं सोचेंगे, तो गुरु उनका संरक्षण करते थे, उनका मार्गदर्शन करते थे। आध्यात्मिक विश्वास। गुरु शिष्य संबंध मुख्य उद्देश्य शिष्य का आध्यात्मिक विकास करना था। गुरु शिष्य को मोक्ष और आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर ले जाते थे। तो गुरु शिष्य को क्या करते? आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर ले जाते थे। अब है गुरुकुल व्यवस्था। प्राचीन भारत में शिक्षा मुख्य रूप से गुरुकुलों में दी जाती थी। तो प्राचीन शिक्षा जो है गुरुकुल में दी जाती थी, जहाँ गुरु और शिष्य एक साथ रहते थे। यह व्यवस्था गुरु शिष्य संबंध को और मजबूत बनाती थी। तो गुरु शिष्य को और संबंधों को मजबूत बनाती थी गुरुकुल व्यवस्था। अब है गुरु शिष्य संबंध का महत्व। तो गुरु शिष्य संबंध प्राचीन भारत में शिक्षा और ज्ञान का प्रसार का एक महत्वपूर्ण माध्यम था। तो जो है ज्ञान और शिक्षा का महत्वपूर्ण प्रसार का माध्यम था गुरु शिष्य संबंध। और फिर है नैतिक और आध्यात्मिक विकास की भूमिका थी इसमें। तीसरा है यह समाज में सद्भाव एकता बनाए रखने में सहायता करता है। तो सद्भाव एकता बनाए रखने में, नैतिक धार्मिक विकास में और शिक्षा और ज्ञान के प्रसार में, इस तरह भारतीय शिक्षा प्रणाली महत्वपूर्ण स्थान था। अब है शैक्षिक संस्कार। तो संस्कार के संबंध में है कि संस्कार किस तरह से हैं। तो पारंपरिक शैक्षिक संस्कार। तो पारंपरिक भारतीय शिक्षा प्रणाली में विद्यारंभ, यज्ञोपवीत, दीक्षा प्रमुख संस्कार थे। विद्यारंभ संस्कार था और यज्ञोपवीत संस्कार और दीक्षा प्रमुख संस्कार थे। 3 संस्कार प्रमुख थे। एक क्रमशः शिक्षा के आरंभ यानी उच्च शिक्षा में प्रवेश और शिक्षा के अंत को चिन्हित करते थे। यानी शिक्षा में प्रवेश करने और शिक्षा के उच्च स्तर पर पहुंचने और शिक्षा के अंत को चिन्हित करते थे। और विद्यारंभ बच्चों को अक्षर ज्ञान की शुरुआत कराने का संस्कार था। यानी विद्यारंभ में बच्चों को शुरुआत की शिक्षा दी जाती थी ज्ञान अक्षर की।
यज्ञोपवीत उपनयन एक समारोह था जिसमें छात्र को पवित्र धागा पहनाया जाता था और गुरुकुल में रहना शुरू कर देता था छात्र, और दीक्षा या समावर्त समारोह पाठ्यक्रम में पूरा करता था और गृहस्थ छात्रों को गृहस्थ जीवन के कर्तव्यों का उपदेश देते थे। गुरु शिष्यों को देते थे उपदेश। पहला संस्कार है विद्यारंभ संस्कार। तो विद्यारंभ संस्कार में क्या है, ये आयु के 5वें वर्ष में तब संपन्न कराया 5वें वर्ष में संपन्न कराया जाता था जब बालक शिक्षा ग्रहण करने के योग्य हो जाता था। शिक्षा मंत्र, इसमें क्या है, शिक्षा मंत्र यानी शिक्षा ना रहकर विद्या बन जाएगा, जो शिक्षा है वो विद्या बन जाए। इसीलिए गणेश लक्ष्मी की पूजा के बाद विद्या और ज्ञान वर्धन करने वाले इस संस्कार को सरस्वती के नमन कर पूर्ण किया जाता था। तो इसमें हम शिक्षा गणेश लक्ष्मी का पूजन किया जाता था और विद्या बन जाए इसलिए सरस्वती का नमन करके पूर्ण किया जाता था। शिक्षा के उपकरण में दावत उपकरण कौन कौन थे, तो दवात यानी स्याही, दवात, कलम, कॉपी, पट्टिका को वेद मंत्रों से अभिमंत्रित करके पूजन किया जाता था। इस क्रिया को परमार्थ प्रयोजन के रूप में किया जाता था। फिर विद्यार्थी जो है गुरु को प्रणाम करता था और बालक श्रेष्ठ मानव बने। तो इस तरह का ताकि गुरु को प्रणाम करता ताकि बालक श्रेष्ठ मानव बने। और बालक पट्टिका या कॉपी पर लिखता है तो उसका अक्षर छुटवाकर बालक को तिलक कराकर आशीर्वाद दिया जाता है और लोक सेवी और नागरिक बनने सही काम करने की कामना की जाती है। इस तरह से कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इस ओर हल्का प्रकाश मिलता है। ऐसा उद्घृत है कि चोल के उपरांत राजकुमारों को लिखना यानी शैल के उपरांत इनको राजकुमारों को लिखना, गणित सिखाना, पढ़ना आदि और उपनयन के उपरांत उन्हें वेद यानी वेद जैसे बड़े ग्रंथ पढ़ाए जाते। तो 16 वर्ष तक पढ़ती थी 16 वर्ष तक उन्हें पढ़नी पड़ती थी और तभी गोदान के बाद उनका विवाह कर दिया जाता था बाद में। अब है उपनयन संस्कार यानी यज्ञोपवीत संस्कार। ये महत्वपूर्ण संस्कार है यज्ञोपवीत भी। तो यज्ञोपवीत का अर्थ है उपनयन संस्कार, दूसरे जन्म कहा गया है यज्ञोपवीत को। इस संस्कार में बालक को वैदिक मंत्रोपचारों के बीच विधि विधान द्वारा वैदिक मंत्रोपचार के द्वारा क्या कहा, विधि विधान के द्वारा 3 बटे हुए धागों की पतली डोरी धारण कराई जाती थी। तो 3 मंत्रोपचारों के साथ 3 बटे हुए धागों की एक पतली डोरी पहनाई जाती थी जिसमें 9 धागे 9 गुणों का प्रतीक थे। तो 9 धागे थे जो वो 9 गुणों का प्रतीक थे। इसमें विवेक, पवित्रता, बलिष्ठता, शांति, साहस, स्थिरता, धैर्य, कर्तव्य और समृद्धि का जाते थे। यज्ञोपवीत इसे मंत्रोपचार के साथ कंधे पर धारण करते थे और श्रेष्ठ कार्यों का संकल्प लेते थे। भारतीय संस्कृति में लिंग, जाति, वर्ण आदि किसी प्रकार का भेदभाव किए बिना यज्ञोपवीत करने की बात कही गई है। यानी यज्ञोपवीत शिक्षा के बिना किसी प्रकार का धार्मिक अनुष्ठान पूर्ण नहीं होता है। तो उपनयन का अर्थ पास व निकट ले जाना है, किंतु किसके पास ले जाना, तो संभवतः आरंभ में इसका तात्पर्य आचार्य यानी शिक्षक के लिए ले जाना हो सकता है। इसका तात्पर्य रहा हो नव शिशु को विद्यार्थीपन की अवस्था तक पहुंचा देना। अब है वेदारंभ। तो इस तरह से वो यज्ञोपवीत संस्कार होगा। वेदारंभ संस्कार, तो यज्ञोपवीत संस्कार के साथ प्राचीन काल में वेदारंभ की शिक्षा प्रारंभ होती थी। यानी वेद जीवन विकास और जीवन
पुरस्कार के महत्व को दर्शाते हैं। वेदों की शिक्षा आरंभ करने से पूर्व बालक गुरु का पूजन करता है। उसके बाद भीख मांगने की प्रक्रिया पूर्ण कराई जाती है। फिर धर्म सूत्र के अनुसार वंश परंपरा से विद्या संपन्न गंभीर व्यक्ति से उपनयन संस्कार और वेदाध्यापन करना चाहिए। तो संस्कार इसके बाद वेद का आरंभ करना चाहिए और जब तक वह धर्म मार्ग से च्युत नहीं होता उसे पढ़ते जाना चाहिए। आचार्यों को ब्राह्मण वेद में एकनिष्ठ धर्म और कुलीन श्रोती होना चाहिए। जब ब्राह्मण ना मिले तब क्षत्रिय और वैश्य को आचार्य बनाना चाहिए। तो इसमें वह किसी को भी आचार्य बना सकता है, लेकिन अगर ब्राह्मण ना मिले तो वैश्य और क्षत्रिय को भी आचार्य बनाना चाहिए। किंतु विद्यार्थी ऐसे गुरु के चरण नहीं पखाड़ सकता था और ब्राह्मण को शूद्र से भी सीखने के लिए छूट थी। ब्राह्मण क्या थे, शूद्र से भी सीखने की छूट थी। यही बात शांति पर्व में भी है। मिताक्षरा ने भी कहा है कि ब्राह्मण द्वारा प्रेरित किए जाने पर ही क्षत्रिय वैश्य, ब्राह्मण जब प्रेरित करे तब क्षत्रिय या वैश्य को शिक्षण कार्य करना चाहिए और क्षत्रिय शिक्षण कार्य से अपनी जीविका नहीं चला सकता और शैक्षणिक कार्य मौखिक था और इसमें व्यक्तिगत हवे केशांत संस्कार। तो केशांत संस्कार है, यह संस्कार में सिर के साथ शरीर के अन्य भागों के केश बनाए जाते हैं। परस्पर इसमें क्या होता है कि यज्ञवल्क्य मनुस्मृति में शब्द का प्रयोग है। फिर गोटदान शब्द का प्रयोग किया जाता है। सप्त ब्राह्मण ग्रंथ में दीक्षा के विषय में चर्चा होते हैं। समय कान के ऊपर सिर के एक भाग के बाल बनाने को गोदान कहा गया है। फिर 16 वर्ष में करने को कहा गया है। इसे कब से 16 वर्ष या कोई भी वर्ष गिना आना चाहिए, इस विषय में मतभेद है। ब्राह्मणों के लिए गर्भाधान से 16 वर्ष तक जन्म से 16 वर्ष तक माना गया है। तो केस जो काटे जाते हैं केशकांत में 16वें वर्ष हो जाना चाहिए। यदि उपनयन 16 वर्ष के उपरांत हो तो केशकांत संस्कार किया ही नहीं जाएगा और बालक के केश किसी देवस्थान में उतारे जाते हैं। दूसरे या तीसरे वर्ष में बाल उतारने के बाद शिखाबंधन होता है। तो मुंडन कराना है। केशकांत संस्कार, केशांत संस्कार। पर दीक्षा संस्कार है तो दीक्षा में गुरु को दीक्षा दी जाती है। वेद अध्ययन के उपरांत स्नान कर्म और गुरु गृह से लौटते समय संस्कार क्या होते हैं, दीक्षा या स्नान कराए जाते हैं। मनु ने स्नान तथा इस तरह से बातें हैं। अब प्राचीन विश्वविद्यालय के संबंध में है। पहला है नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा तो इसके विषय में है। प्राचीन भारत के शिक्षा केंद्रों में नालंदा विश्वविद्यालय का नाम सर्वाधिक प्रशंसनीय है। बिहार प्रांत की राजधानी पटना के दक्षिण में लगभग 40 मील की दूरी पर आधुनिक बाड़गांव नामक ग्राम के समीप यह स्थापित था। फिर आधुनिक बाड़गांव के समीप 40 मील की दूरी पर था यह पटना से दक्षिण में और इसमें था। फिर राजगृह से नालंदा की दूरी लगभग 8 मील थी। राजगृह था तो उससे 8 मील की दूरी पर था। सर्वप्रथम यहाँ बौद्ध विहार की स्थापना गुप्त काल में हुई थी। तो बौद्ध विहार की स्थापना गुप्त काल में हुई थी, जिसे बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों के प्रति
गुप्त काल में हुई थी। यहाँ यात्री कौन आए थे, तो चीनी यात्री हुएसांग लिखता है कि इसका संस्थापक शंक्रादित्य था। तो हुएसांग लिखता है कि इसका संस्थापक शंक्रादित्य था, जिसे बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों के प्रति श्रद्धा के कारण स्थापना करवाई थी। बौद्ध धर्म में श्रद्धा के कारण उन्होंने स्थापना कराई थी। फिर पहचान इसकी कुमारगुप्त दत्त के रूप में हुई। कुमारगुप्त ने करवाई थी। शंक्रादित्य जो थे वो कुमारगुप्त की से उनकी पहचान हुई। कुमारगुप्त के पुत्र तथा उत्तराधिकारी उत्तराधिकारी जो था बुद्धगुप्त ने अपने पिता के कार्य को आगे बढ़ाया था। आगे बढ़ाने के लिए इसका दक्षिण में भी एक दूसरा विहार बनवाया था। इसके बाद तथागत गुप्त ने पूर्व में एक विहार बनवाया था। तो तथागत गुप्त उसने पूरब में एक विहार बनवाया था। कुमारगुप्त के जो पुत्र उत्तराधिकारी था, तो उसने अपने पिता का कार्य को आगे बढ़ाया और दक्षिण में एक दूसरा विहार बनवाया था। और हुएसांग लिखता है कि उसने शंक्रादित्य ने बताया था, तो कुमारगुप्त के रूप में उसकी पहचान हुई। तत्पश्चात जो कुमारगुप्त का जो पुत्र उत्तराधिकारी था बुद्धगुप्त के बाद था तथागुप्त, तो इसने पूरब में विहार बनवाए थे। और इसके पश्चात उसके पुत्र वज्र ने इस विहार के पश्चिम की ओर एक विहार बनवाया था। तो तथागत गुप्त जो था उसका पुत्र वज्र ने क्या हुआ, पश्चिम की ओर एक विहार बनवाया था। फिर बिहारों को चारों ओर से घेरने के लिए 4 दीवारी बना दी गई थी। चीनी यात्रियों द्वारा निर्मित उपयुक्त राजाओं के प्रथम 5 गुप्त वंश से संबंधित है। तो जो क्या है, 5 राजवंशों से संबंधित उन्होंने बताया है। बिहारों को चारों ओर से घेर कर चारबंदी बनाई गई थी। चीनी यात्री द्वारा निर्मित उपयुक्त राजाओं को 5 वो था। फिर इसमें मध्य भारत के शासक की पहचान सम्राट हर्ष से की जाती थी। तो उस समय हर्ष के राज्य जो था हर्ष से की जाती, जिन्होंने नालंदा में एक ताम्र विहार बनवाया था। फिर हिंदू तथा बौद्ध देवताओं द्वारा नालंदा में मठ विहार बनवाए गए थे। तो आखिर में हिंदू और बौद्ध दानदाता हैं जो उन्होंने मठ और विहार बनवाए थे। और हर्ष काल तक आते आते नालंदा महाविहार एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हो गया। तो हर्षवर्धन के काल में अच्छा अंतर्राष्ट्रीय में प्रसिद्ध हो गया था। फिर 5वीं सदी में बड़ी इसकी ख्याति कब है, 5वीं नालंदा की जो है ख्याति 5वीं सदी में बढ़ी। तो नालंदा की ख्याति यहाँ 5वीं सदी में बढ़ी और छठी सदी में आते आते यह न केवल भारत अब तो अंतर्राष्ट्रीय में भी प्रसिद्ध हो गया। तो 6वीं सदी आते आते ये नालंदा विश्व में भी प्रसिद्ध हो गया। फिर चीनी यात्री हुएसांग अब 4वीं सदी में भारत की यात्रा पर आया। तो हुएसांग 4वीं सदी में आया। उसने क्या किया, नालंदा का कोई वर्णन नहीं किया है, जबकि 2 सदियों के बाद आने वाले चीनी हुएसांग है और इत्सिंग इसकी उच्च शब्दों में प्रशंसा करते हैं। तो हुएसांग ने कुछ नहीं कहा, लेकिन इत्सिंग और हुएसांग ने बहुत कुछ कहा और प्रशंसा की। स्पष्ट है कि हर्ष के काल में नालंदा पूर्ण राज्य की संरक्षण मिला था, जिसके परिणाम स्वरूप वह जग प्रसिद्ध विश्वविद्यालय बन गया और हर्ष ने लगभग 100 गांवों की आय इसमें निर्वाह के लिए दी थी कि इसका संचालन होता रहे। तो उसने 100 गांवों के आय दे दी थी। चीनी व्याख्या से पता चलता है कि इन गांवों को 200 गृह प्रतिदिन 100 मतलब इस तरह से उसके बारे में और भी बातें पता चलती हैं। फिर है विद्यार्थियों के संबंध में क्या था, तो विद्यार्थियों को जीवन उपयोगी वस्तुएं इतनी अधिक मात्रा में सुलभ थी कि
कि उन्हें मांगने के लिए अन्यत्र नहीं जाना पड़ता था। वे अपना सारा समय विद्याध्ययन में ही लगाते थे। नालंदा विश्वविद्यालय में न केवल भारत के कोने-कोने से अपितु चीन, मंगोलिया, तिब्बत, कोरिया, मध्य एशिया आदि देशों से भी विद्यार्थी शिक्षा लेने आते थे। फिर विद्यार्थियों की संख्या 10,000 बता दी जाती है। उस समय 10,000 थी। तो प्रवेश के लिए एक कठोर परीक्षा ली जाती थी, जिसमें 10 में से 3 विद्यार्थी मुश्किल से पास हो पाते थे और यहाँ स्नातकों का बड़ा सम्मान था। ठीक है। फिर विद्यार्थियों की यहाँ बहुत भीड़ लगी रहती थी। फिर नालंदा महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। तो महायान बौद्ध धर्म का शिक्षा का केंद्र था। तथापि यहाँ अनेक विषयों की शिक्षा भी समुचित रूप में प्रदान की, यानी बहुत सारे विषय की शिक्षा प्रदान की जाती थी। जैसे है इसमें शब्द विद्या, योग शास्त्र, चिकित्सा, तंत्र विद्या, सांख्य दर्शन आदि की शिक्षा दी जाती थी। नालंदा विश्वविद्यालय में पुस्तकालय के ग्रंथों का विशाल संग्रह था, जो प्राचीन पांडुलिपियां रखी गई थीं। बहुत सारी प्राचीन पांडुलिपियां रखी गई थी यहाँ। चीनी यात्रियों के इसके प्रति आकर्षण का एक केंद्र था। तो चीनी यात्री पांडुलिपियों के आकर्षण के कारण आते थे। उन्होंने बौद्ध ग्रंथों की पांडुलिपियां प्राप्त हो जाती थीं। उन्हें बौद्ध ग्रंथों की पांडुलिपि प्राप्त हो जाती, इसलिए वे यहाँ पांडुलिपि एकत्र करने आते थे। इस तरह से तो नालंदा विश्वविद्यालय इस तरह से था। अब है नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में कि यहाँ इसमें एक बात और बतानी थी कि यहाँ कौन कौन पढ़ा और मतलब पढ़ा है। तो नागार्जुन जो है वो यहाँ आए और आर्यभट्ट यहाँ अध्यापन किया उन्होंने। नागार्जुन ने, आर्यभट्ट ने। जून 2024 में नए परिषद का उद्घाटन किया गया। तो नए परिषद का उद्घाटन 2024 में यहाँ किया गया। अब है वल्लभी। तो ये वल्लभी है गुजरात में। गुजरात के काठियावाड़ में क्षेत्र में आधुनिक वल्लभ नामक स्थान पर स्थित है। वल्लभी प्राचीन भारत में शिक्षा और संस्कृति का प्रसिद्ध केंद्र था। इस नगर की स्थापना मैत्रीकालीन शासक भट्टक ने की थी। यहाँ मैत्रिक वंश की राजधानी थी। 7वीं सदी में यह प्रसिद्ध व्यापारिक और प्रशिक्षण का केंद्र था। तो वल्लभी क्या था 7वीं सदी का, यानी ये 7वीं सदी में क्या है प्रसिद्ध व्यापारिक और शिक्षण का केंद्र था। फिर होयसांग इन नगरों की समृद्धि का वर्णन करता है। तो होयसांग ने इसकी वर्णन किया है। इसमें क्या 100 बौद्ध विहार थे, यानी 100 बौद्ध विहार, 100 से अधिक बौद्ध विहार थे। इनमें लगभग 6,000 हीनयान बौद्ध भिक्षु निवास करते थे। विहार कितने थे? 100 बौद्ध विहार थे, उसमें 6,000 तक बौद्ध भिक्षु निवास करते थे। हीन बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। तो हीनयान शाखा का केंद्र था जो गुजरात में। यहाँ भारत के विभिन्न भागों से विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करके नियमित आते थे। तो यहाँ शिक्षा का ग्रहण करने रोज आते थे विद्यार्थी यहाँ, और उच्च शिक्षा का केंद्र था। इत सिंह हमें बताता है कि सभी देशों के विद्वान यहाँ एकत्र होते थे और फिर विविध सिद्धांतों या शास्त्रार्थ करते थे। उन्हें सत्यता निर्धारित किया करते थे। अध्यापन 2-3 वर्ष तक करते थे, यानी अध्यापन का कार्य 2-3 वर्ष तक चलता था और विद्यार्थी को पढ़ाते थे और विद्यार्थी प्रकरण विद्वान हो जाते थे। तो 2-3 वर्ष तक वे पढ़ते थे और फिर उसके बाद विद्वान हो जाते थे। ब्राह्मण तक अपने बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए वल्लभी भेजते थे और बंगाल जैसे दूर प्रदेशों से भी कुछ विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करने के लिए वल्लभी पहुंचते थे।
फिर यह सहिष्णु और बौद्धिक स्वतंत्रता के लिए प्रसिद्ध था, यानी सहिष्णुता थी उसके लिए प्रसिद्ध था, स्वतंत्रता के लिए। फिर इसमें बौद्ध धर्म के साथ साथ न्याय, विधि, वार्ता, साहित्य आदि विषयों और उच्च शिक्षा भी उत्तम व्यवस्था की गई थी। इससे हमें बताते हैं कि स्नातकों को प्रशासनिक पदों पर नियुक्त किया जाता है। जो स्नातक थे वो प्रशासक बनते थे आगे चल के। फिर धर्म के अलावा लौकिक विषय भी शामिल किए गए थे। धर्म की शिक्षा और लौकिक विषय की शिक्षा दी जाती थी। प्रमुख आचार्य स्थिरमति तथा गणमति थे। स्थिरमति गणमति थे। बिहार बनवाए गए थे। और फिर क्या है, प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना की थी इन्होंने। और नालंदा विश्वविद्यालय में गए थे। यहाँ के जो आचार्य थे वो नालंदा विश्वविद्यालय गए थे। और नालंदा में के ही समान वल्लभी भी विद्वानों का नाम भी श्वेताक्षरों में विश्वविद्यालय के तरणों का लिखा जाता है। तो नालंदा के समान इसके विद्वानों का भी इसमें लिखा जाता है नाम। वल्लभी भी शिक्षा का विख्यात केंद्र था, यानी अध्ययन अध्यापन का स्तर अत्यंत उच्च कोटि का था। फिर 8वीं सदी के में अरबों के आक्रमण से विद्यालय की प्रगति कुल काल के लिए अवरुद्ध हो गई थी। तो अरब के आक्रमण हो गए थे तो फिर इसकी प्रगति अवरुद्ध हो गई थी। और जब शांति की स्थापना हुई तो मैत्रिकों के उत्तराधिकारियों ने इसे संरक्षण में मदद की थी। तो इस तरह से ये था वल्लभी वाला विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय जो था उसको जला दिया गया था। कुतुबुद्दीन वक्त था जो उसी के गुलाम ने, बख्तियार खिलजी ने उसको जला दिया था। अब है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। तो ये वहीं बिहार में है। विक्रमशिला बिहार प्रांत के भागलपुर जिले में विक्रमशिला नालंदा के ही जैसा अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र है। और यहाँ ये भागलपुर से 24 मील की पूर्व में है। और प्राचीन काल में विस्तृत खंडहर मिलते हैं। फिर ये कहा विक्रमशिला महाविहार की स्थापना पाल नरेश धर्मपाल ने करवाई थी। यहाँ मंदिर मठ बनवाए थे और अनुदान दिए थे उन्होंने। फिर धर्मपाल के उत्तराधिकारी ने 13वीं सदी में राजकीय संरक्षण प्रदान किया। और विक्रमशिला लगभग 4 शताब्दियों से भी अधिक समय तक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय बना रहा। फिर यहाँ व्याकरण, तर्कशास्त्र, मीमांसा, तंत्र और का पाठ्यक्रम था। फिर पाठ्यक्रम नालंदा के समान व्यापक नहीं था, क्योंकि आचार्यों में दीपांकर श्रीज्ञान का नाम विवेचनीय है। फिर यहाँ के विशाल विश्वविद्यालय के यहाँ कुलपति जो थे श्रीज्ञान का नाम है। फिर हीनयान, महायान, वैशेषिक और विद्वान और तिब्बती विद्वान धर्म के महान लोग थे, लेखक थे। कॉपी तो पढ़ लो और पढ़ो तो ऐसी वीडियोस के द्वारा पढ़ रहे वीडियो बना रहे, फिर रोज में रिवीजन कर डाली। फिर यहाँ 12वीं सदी में लगभग 3000 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते थे। यहाँ अधिकांश तिब्बत के थे और छात्रों के निवास के लिए विश्वविद्यालय में विशिष्ट अतिथि गृह बनाए गए थे। यहाँ एक संपन्न विद्यालय पुस्तकालय भी था। फिर कालांतर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रशासनिक परिषद ही नालंदा विश्वविद्यालय का कार्य देखने लगी थी। तो यहाँ की प्रशासनिक परिषद नालंदा का कार्य देखने लगी थी। और नालंदा विश्वविद्यालय के कार्यों की देख रेख के लिए विक्रमशिला के आचार्यों को नियुक्त किया जाता था। फिर उनके पाठ्यक्रम की अवधि के विषय में भी जानकारी नहीं है।
फिर यहाँ आज कल की भांति दीक्षांतर समारोह का आयोजन भी किया दीक्षांत समारोह का भी आयोजन किया जाता रहा होगा, जो कि यहाँ के समकालीन पाल शासक इनके कुलाधिपति और की हैसियत से उपस्थित रहते होंगे। और 11वीं-12वीं सदी में भारत का सर्वाधिक संपन्न और संगठित प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय था ये। फिर 2003 में मुस्लिम आक्रमण हुए, जिसमें बख्तियार खिलजी ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय को दुर्ग के भ्रम में ध्वंस कर दिया और भिक्षुओं की सामूहिक हत्या कर दी और ग्रंथों को जला दिया। तो नालंदा का भी इसी तरह हुआ। फिर ओदंतपुरी और जगदल में भी शिक्षण केंद्र स्थापित कराए गए थे। धीमा चल रहा है। अब तक्षशिला विश्वविद्यालय तक्षशिला उस काल की उत्तर भारत के तत्कालीन गंधार राज्य की राजधानी था। तो तक्षशिला उस समय गंधार राज्य की राजधानी था। ऐसा उल्लेख मिलता है कि इस नगर की तत्कालीन गंधार नरेश थे, जो भरत ने अपने पुत्र दक्ष के नाम पर इसे बसाया था। आगे चलकर उसने अपने राजधानी बना लिया और साथ ही देश के विभिन्न भागों में विद्वानों को बुलाकर बसाया था। गांव उन्होंने दान देकर उन पर शिक्षा की व्यवस्था का कार्यभार सौंपा। इस प्रकार नगर उस समय राज्य की राजधानी के साथ साथ शिक्षित नगर के रूप में विकसित हो गया। ऐसा उल्लेख मिलता है कि संस्कृत भाषा, साहित्य, व्याकरण की शिक्षा के लिए यह प्रसिद्ध था। फिर इसमें कोई किसी वेद की शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था, तो कोई धर्म दर्शन की शिक्षा के लिए प्रसिद्ध थे। ऐसा भी उल्लेख मिलता है कि कुछ विद्वान आयुर्विज्ञान के विशेषज्ञ थे। परिणामतः उस समय तक्षशिला वैदिक साहित्य, धर्म दर्शन और शिक्षा के प्रमुख केंद्र था। फिर शिक्षा के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित हुआ था। यहाँ कर्म की शिक्षा भी उत्तम व्यवस्था थी। फिर गंधार राज्य उस समय वैशाली राज्य था। गंधार राज्य उस समय वैभवशाली था और ईसा पूर्व 7वीं सदी तक यह वैदिक और ब्राह्मणीय शिक्षा का प्रमुख केंद्र रहा। फिर यहाँ पर है शिक्षा जिसने प्राप्त की और यहाँ अध्यापन किया, तो शिक्षा प्राप्त की तो यहाँ बिंदुसार के दरबार में जीवक थे उन्होंने। फिर चरक ने, फिर कनिष्क के दरबार में थे। पारणी जो थी महापद्मानंद के दरबार में थे। फिर पतंजलि थे और प्रसन्नजीत कौशल नरेश। फिर कौटिल्य और चंद्रगुप्त का वर्णन है, तो यहाँ आते थे। अब है अगली यूनिट, तीसरी यूनिट, हिंदू विवाह आएगा इसमें, मुस्लिम विवाह और ईसाई विवाह। तो विवाह किस तरह से हैं, उनके प्रकार और नियम। तो अब हिंदू विवाह की परिभाषा। तो हिंदू विवाह पुरुषार्थ की प्राप्ति के लिए स्त्री और पुरुष का वह सांस्कृतिक मिलन है। तो पुरुषार्थों की प्राप्ति के लिए स्त्री और पुरुष का सांस्कृतिक मिलन है, जिसे तोड़ना नियम विरुद्ध है और आध्यात्मिक समझा जाता है। अब हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो हिंदू धर्म एक धार्मिक संस्कार है और जो स्त्री और पुरुष को धर्म और संतानोत्पत्ति और यौन सुख के शारीरिक, सामाजिक और आध्यात्मिक उद्देश्यों को लेकर स्थायी संबंध में बांध देता है। तो ये सारे इसके लक्षण हैं। फिर
हिंदू धर्म के आवश्यक तत्व और विशेषताएं। तो हिंदू धर्म की विशेषताएं क्या है? तो हिंदू विवाह स्त्री और पुरुष के मध्य संविधान कोई संबंध नहीं अपितु धार्मिक संस्कार है जो यौन संतुष्टि के लिए गौण है इसमें। और धर्म सम्मत वैवाहिक संबंध को आदर्श माना जाता है। धर्म संबंध जो है धर्म सम्मत धर्म के अनुसार बनाया जाता है उसे आदर्श माना जाता है। ये ईश्वरीय इच्छा का प्रतीक होता है। फिर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से स्त्री पुरुष को पूर्ण करने का कारण यह दोनों समन्वय स्थापित करते हैं। तो इस दोनों एक दूसरे को पूर्ण करते हैं। फिर इसके विशेषताओं में है कि हिंदू स्त्री पुरुष के संबंधों को जन्म जन्मांतर का संबंध माना जाता है। तो जन्म जन्मांतर का संबंध है। यह मानव जाति के विकास और प्रजातीय निरंतरता का साधन है। तो मानव जाति का विकास करता है और प्रजाति की निरंतरता को भी बनाए रखता है। अब हिंदू विवाह धार्मिक संस्कार के रूप में है। किस तरह से है? तो इसमें शुरू होता है कि हिंदू विवाह एक स्थायी संबंध ना होकर एक पवित्र स्थायी संबंध है। तो हिंदू विवाह क्या है? स्थायी संबंध बस नहीं है बल्कि पवित्र और स्थायी संबंध है। इसमें किसी प्रकार की अस्थायी व्यवस्था की आज्ञा नहीं है। अस्थायी जैसा कुछ नहीं है बल्कि विवाह का उद्देश्य स्पष्ट होता है कि इसमें क्या है? उद्देश्य धर्म का पालन करना है और धार्मिक संस्कार से कहा जाता है विवाह को। इसमें अनिवार्य कृत्य माना जाता है। विवाह हिंदुओं में विवाह को एक अनिवार्य कृत्य माना जाता है। अब आगे है पुरुषार्थों की प्राप्ति और ऋषियों की मुक्ति का साधन कहा जाता है। तो पुरुषार्थों की प्राप्ति और ऋणों की मुक्ति का साधन कहा जाता है। संस्कार का अर्थ उन पवित्र विधि विधानों धार्मिक कृत्यों से है जो शारीरिक सामाजिक मानसिक और आध्यात्मिक शुद्धि के लिए जाते हैं। तो हिंदू विवाह के स्थायी आधार क्या है? क्यों किया जाता है? तो विवाह का स्थायी आधार हिंदू विवाह का स्थायी आधार धार्मिक संस्कार इसलिए भी माना गया है क्योंकि विवाह को स्थायी रूप दिया जाता है। तो धार्मिक संस्कार माना जाता है क्योंकि स्थायी रूप देता है। विवाह के संबंध में पति पत्नी का संबंध जन्म जन्मांतर का माना गया है। इस संबंध को किसी भी रूप में तोड़ा नहीं जा सकता। पति के लिए पत्नी व्रत धर्म और पत्नी के लिए पतिव्रत धर्म का पालन अनिवार्य कहा गया है। फिर मुसलमानों के समान अस्थायी विवाह की आज्ञा नहीं है। विवाह मोक्ष का आधार यानी हिंदू जीवन दर्शन में मोक्ष को जीवन का अंतिम लक्ष्य माना गया है। तो इस लक्ष्य की प्राप्ति केवल गृहस्थ आश्रम से ही हो सकती है। इसका कारण गृहस्थ आश्रम को सब आश्रमों में श्रेष्ठ स्थान दिया गया है। यही नहीं विवाह के बिना व्यक्ति वानप्रस्थ संन्यास आश्रम और उत्तरदायित्व को भी पूरा नहीं कर सकता और अविवाहित व्यक्ति कितनी भी तपस्या क्यों न करे उसे कभी मोक्ष नहीं मिल सकता। इस कारण के लिए हिंदू विवाह अनिवार्य कार्य बन गया है। अब है विवाह में धार्मिक विधि विधानों का समावेश। विवाह जो है उसमें धार्मिक विधि विधान है, इसकी विशेषताएं हैं ये सारी। तो हिंदू विवाह तब तक नहीं माना जाता जब तक धार्मिक अनुष्ठानों और रीतियों को सम्मिलित नहीं किया जाए। ये धार्मिक रीतियां विवाह, होम, कन्यादान, पाणिग्रह, अग्नि की परिक्रमा लगाने यानी सप्तशती आदि के होम आदि अग्निदेव की आहुतियाँ दी जाती हैं और फिर कन्या के पिता हाथ में जल लेकर मंत्र का उच्चारण करते हुए कन्या का दान वर को कर देते हैं। फिर वर वधू 2 गांठ बांधकर अग्नि के चारों 7 कदम चलते हैं। इस तरह इनके बिना विवाह पूर्ण नहीं माना जाता। तो इस तरह से विवाह में धार्मिक विधि विधान समाहित होते हैं। फिर हिंदू विवाह एक पवित्र बंधन है। तो इसमें क्या है? हिंदू विवाह एक पवित्र बंधन का कारण कहा जाता है। विवाह को एक पवित्र बंधन इस कारण कहा जाता है क्योंकि इसमें ईश्वर साक्षी रखकर धार्मिक कार्य किए जाते हैं। यह बंधन स्थायी और जन्मांतर का माना जाता है। इस बंधन से बाहर किसी प्रकार का संबंध उचित नहीं माना जाता है। अब है विवाह में पतिव्रत की धारणा यानी हिंदू विवाह में पतिव्रत और
अस्तित्व की धारणाएं देखने को मिलती हैं। यानी पत्नी विवाह के पश्चात किसी अन्य पुरुष का विचार न करे और जिस प्रकार नदी समुद्र में मिलने के बाद अपनी स्वतंत्रता सत्ता को छोड़ देती है, उसी प्रकार हिंदू पत्नी से आशा की जाती है कि वह स्वतंत्रता सत्ता को पति में विलीन कर दे। उसका पत्नी जीवन में केवल यही आदर्श है, वह देखे कि पति की सब सेवाएं उचित रूप से संपन्न होती हैं और वह पति की संतुष्टि ही पत्नी के जीवन का चरम मुख्य सुख है। फिर कन्यादान का आशय, तो इसमें हिंदू समाज में विवाह के समय कन्यादान भगवान को साक्षी मानकर किया जाता है। इस प्रकार धार्मिक कृत्य है और इस हिंदू विवाह में पुनर्विवाह निषेध है। फिर विवाह का धार्मिक आधार है, यानी उद्देश्य, इसका जो उद्देश्य है धार्मिक महत्व है और धर्म को महत्व दिया जाता है, क्योंकि जन्म से लेकर मृत्यु तक अनेक धार्मिक संस्कार पूरे करने होते हैं। इस तरह धार्मिक महत्व होता है इसका। अब हिंदू विवाह के 8 प्रकारों का वर्णन, तो 8 प्रकार का होता है। तो मनु ने हिंदू विवाह के 8 प्रकार बताए हैं, जिनमें 4 ब्राह्मण, यानी जिनमें प्रथम 4 हैं ब्राह्मण, देव, आर्य और प्रजापात्र, प्रजापति श्रेष्ठ और धर्म अनुसार माने गए हैं 4 विवाह। शेष 4 में आते हैं असुर, गंधर्व, राक्षस और पिशाच, इन्हें निम्न कोटि के समझे गए हैं। प्रथम 4 प्रकार के विवाह को उत्पन्न संतान यशस्वी, शीलवान, अध्ययनशील, संपत्तिवान, धर्म आचरण करने वाली होती है, जबकि शेष 4 प्रकार के विवाह से उत्पन्न संतान दुराचारी, विरोधी, असामाजिक और असामाजिक होती है। विवाह में 6 को हिंदू धर्म ने मान्यता दी है। विवाह में 6 प्रकारों को मान्यता दी है, 4 को विशेष है और 4 को मान दी है। इसमें पिशाच और राक्षस विवाह सामाजिक स्वीकृति बिल्कुल नहीं है, तो पिशाच और राक्षस वाले को इसमें स्वीकृति नहीं है और स्त्री की सामाजिक सम्मान पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, इसलिए उसे स्वीकार नहीं किया गया है। अब है ब्रह्म विवाह। तो इसमें ब्रह्म विवाह एक विधि है जिसके अंतर्गत कन्या के पिता उचित योग्य वर की खोज करता है और उसमें अपने धार्मिक रीतियों के अनुसार आमंत्रित करता है और अनेक धार्मिक संस्कार के बाद कन्या को वस्त्र, अलंकार आदि संपन्न करके वर को दान के रूप में दे दिया जाता है। आज दान में दी गई वस्तु का दूसरा ही अर्थ लगाया जा रहा है, लेकिन प्राचीन समय में दान का अर्थ किसी सुपात्र को कोई वस्तु प्रदान करना था। आज के अधिकांश हिंदू विवाह श्रेणी के अंतर्गत ही आते हैं। तो आज के जो हिंदू विवाह होते हैं इसी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। ब्रह्म विवाह। फिर है देव विवाह। तो इस प्रकार के विवाह में कन्या के पिता एक यज्ञ की व्यवस्था करते हैं और वस्त्र और अलंकार से सुसज्जित कन्या का दान उस व्यक्ति को किया जाता है जो उस यज्ञ को उचित ढंग से पूर्ण करता है। प्राचीन काल में यज्ञ का अधिक महत्व होने के कारण पुरोहितों से कन्या का विवाह करना अच्छा माना जाता था। फिर इसमें विवाह से उत्पन्न संतान 7 पीढ़ी ऊपर और 7 पीढ़ी नीचे के व्यक्तियों का उद्धार करती है। लेकिन ऐसे विवाह में वर वधू की आयु में काफी भिन्नता हो जाने की संभावना होती है। आजकल ऐसे विवाह प्रचलन में नहीं है। अब है प्रजापात्र विवाह। तो इस विवाह में क्या है, वर और वधू को वैवाहिक जीवन से संबंधित आदेश देकर, तो वर वधू क्या है, वैवाहिक जीवन संबंधित उपदेश देकर तुम दोनों मिलकर गृहस्थ धर्म का पालन करना, तुम दोनों का जीवन सुखी समृद्धशाली हो, विधिवत वर की पूजा करके कन्यादान ही प्रजापात्र विवाह है। फिर ब्रह्म विवाह। प्रजापात्र विवाह में कोई विशेष अंतर नहीं है, लेकिन प्रजापात्र विवाह में स्पष्ट रूप से कह देना आवश्यक है। कुछ विद्वानों का मत है कि इसे प्रजापात्र विवाह आरंभ में प्रजापात्र विवाह था ही नहीं, लेकिन विवाह के प्रकार ठीक बनाए रखने के लिए इसका प्रचलन बाद में हुआ, तो ऐसा लोग कहते हैं। अब है आर्ष विवाह।
सो आर्ष विवाह का अर्थ ऋषि शब्द से संबंधित है, यानी कन्या का पिता जब विवाह करने के इच्छुक ऋषि को एक जोड़ा बैल अथवा गाय लेकर उसके साथ अपनी कन्या का विवाह कर देता है, तब ऐसा विवाह आर्ष विवाह कहलाता है। इसे कन्या का मूल नहीं मानना चाहिए, क्योंकि ऋषि लोग विवाह के संबंध में उदासीन हुआ करते थे और इसलिए विवाह करने के इच्छुक ऋषि अपनी भावी ससुर को एक गाय और बैल देने पड़ते थे, यानी वर देता था, और ताकि यह प्रमाणित हो सके कि ऋषि ने अब विवाह संबंध स्वीकार कर लिया है, इसलिए दिया जाता था ये। अब है असुर विवाह। तो असुर विवाह में विवाह के लिए इच्छुक व्यक्ति को कन्या के पिता या अभिभावक को कन्या का मूल चुकाना पड़ता है। तो इसमें कन्या के जो विवाह कर रहा होता है वर पक्ष, उसे कन्या के पिता को एक कन्या का मूल्य चुकाना पड़ता है। इसके अनुसार कन्या का कुछ मूल्य पहले ही निश्चित हो जाता है और इसे चुकाए बिना विवाह नहीं हो सकता। यह मूल्य कन्या के गुण और परिवार पर आधारित होता है। कुछ विद्वान इस राशि को कन्या की पूरक राशि मानते हैं, जो अपने माता पिता को मिलना वांछित है, लेकिन उच्च जातियों में ऐसा विवाह करना अपराध की दृष्टि से देखा जाता है। तो असुर विवाह नहीं मानना। वह गंधर्व विवाह छठवां। तो जब विवाह कन्या और वर के परस्पर प्रेम के फलस्वरूप उनकी इच्छा के अनुसार होता है, तो ऐसे विवाह में माता पिता की इच्छा का कोई महत्व नहीं होता। इस प्रकार के विवाह में शारीरिक संभोग विधिवत विवाह होने से पूर्व हो सकता है, तो गंधर्व विवाह होता है। फिर राक्षस विवाह। जब लड़ाई करके, छीन झपट कर या युद्ध में स्त्री का हरण करके उसके साथ विवाह किया जाए, तो ऐसे विवाह को राक्षस विवाह कहते हैं। महाभारत काल में इस प्रकार के विवाह अधिक प्रचलन में थे। इस प्रकार स्त्रियों को युद्ध का पुरस्कार माना जाता था और कन्या पक्ष के लोगों का आक्रमण किया जाता था और शक्ति के द्वारा कन्या को जबरदस्ती उठा लाकर विवाह किया जाता था। युद्ध में प्रत्यक्ष संबंध क्षत्रियों का था, तो इसलिए इसे छात्र विवाह भी कहा जाता। तो राक्षस विवाह है इस प्रकार का। अब है पिशाच विवाह। पिशाच विवाह में क्या है, तो इसमें सोई हुई, शराब आदि पी हुई या अन्य प्रकार के उन्मत्त स्त्री के साथ किसी प्रकार से बलपूर्वक या धोखा देकर यौन संबंध स्थापित किया जाता है और उसके बाद विवाह किया जाता है और पिशाच विवाह कहते हैं। विवाह संस्कार पूरा कर लेने के बाद इस प्रकार की स्त्री पुरुष को सामाजिक वरवधु के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है। ऐसे पुरुष की काम वासना का शिकार होने के फलस्वरूप लड़की का जीवन नष्ट हो जाता है। तो ये थे विवाह के प्रकार: पिशाच विवाह, राक्षस विवाह, गंधर्व विवाह, असुर विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापति विवाह, देव विवाह और ब्रह्म विवाह। हिंदू विवाह निषेध अथवा नियम। हिंदू विवाह का निषेध, यानी विश्व में शायद ही कोई ऐसा समाज हो जहाँ विवाह पर किसी न किसी प्रकार का प्रतिबंध ना हो। हिंदू समाज से संबंध में यही बात है कि हिंदू समाज विवाह के ऊपर जो प्रतिबंध लगता है वह या जिन नियमों द्वारा विवाह का निषेध है वे अविवाहित और बहिर्विवाह हैं। जो भी नियम कानून लगते, तो जो निषेध है उसमें बहिर्विवाह के नियम के अनुसार क्या है, एक व्यक्ति को विवाह किसी समूह या वर्ग से बाहर करना पड़ता है। हिंदू समाज में जिस प्रकार जाति के अंदर विवाह करने का नियम है, उसी प्रकार अपने गोत्र और अपने प्रवर या संपिंड में विवाह करने का निषेध है। यानी जातियों के अंदर विवाह करने का नियम है जिस तरह से, तो गोत्र में, संपिंड में और प्रवर में विवाह नहीं हो सकता। सगोत्र, संपिंड और सप्रवर और प्रवर आपस में विवाह नहीं कर सकते। और जब विवाह जाति में किया जाता है तो गोत्र प्रवर से बाहर किया जाए तो उस विवाह को बहिर्विवाह का नियम कहते हैं।
इसमें क्या है, हिंदू पुरुष अपने गोत्र, परिवार और पिंड की कन्या से ही विवाह संबंध स्थापित नहीं कर सकता। तो उससे बाहर उसे विवाह करना होता है। जाति उसी में हो लेकिन उसका पिंड और वो सब अलग हो। फिर सगोत्र क्या है, सगोत्र विवाह। तो सगोत्र विवाह का आशय गोत्र से तात्पर्य व्यक्ति के एक ऐसे समूह से है जो एक ही पूर्वज से अपनी उत्पत्ति मानते हैं। जैसे प्रभु ने लिखा है, ये गोत्र का अर्थ है गायों के समूह से था। बाद में परिवार वंशीय कबीले के अर्थ में किया जाने लगा। पहले गायों के एक स्थान पर बांधते थे। एक परिवार में गोत्र का नाम उस पूर्व ऋषि के नाम पर होता था जो अति प्राचीन काल में परिवार की स्थापना की थी। और इसमें क्या है कि एक ही रक्त वाले मनुष्यों के समूह से होता था। ऋग्वेद में गोत्र शब्द के 3-4 अर्थ निकाले गए हैं, गौशाला, गाय का समूह, पहाड़, किला आदि। तो एक स्थान पर रहने वाले व्यक्तियों से ही अपनी उत्पत्ति मानते हैं, तो एक गोत्र के सदस्य माने जाते हैं और इसमें वैवाहिक संबंध की स्थापना नहीं कर सकते। हिंदुओं को अपने गोत्र में विवाह करने की अनुमति नहीं है। 1986 में हिंदू विवाह अयोग्यताएं निवारण अधिनियम में पारित होने से सगोत्र विवाह निषेध समाप्त हो गया। तो अब हिंदू विवाह में इस तरह से नहीं है। तो सगोत्र विवाह यानी एक ही गोत्र में विवाह है। अब परिवार बहिर्विवाह, तो इनमें भी निषेध है, यानी इसके अनुसार क्या है, प्रवर कुछ संस्कारों और ज्ञान से संबंधित होता है, जिसमें प्रवर शब्द का अर्थ आवाहन करना है। इसमें प्राचीन समय में यज्ञ हवन अधिक महत्व था और यज्ञ को प्रारंभ करते समय एक ऋषि अथवा पूर्वज के नाम पर उच्चारण करने वाले व्यक्ति धीरे धीरे अपने को एक ही वंश के सदस्य मानने लगे और इस कारण के उनमें आपस में वैवाहिक संबंध स्थापित करना अनैतिक कार्य हो गया। इसी को सप्रवर बहिर्विवाह कहा जाता है। तो यह निषेध 30वीं सदी के बाद बहुत कठोर हो गए। नियम 30 सदी निषेध मतलब 35 सदी के बाद बहुत ज़्यादा कठोर हो गए थे और अब विवाह के निषेध को भी समाप्त कर दिया गया। अब इस तरह से नहीं होता है। अब सापिंड विवाह, इसमें सगोत्र विवाह था, पहला सगोत्र विवाह था, परिवार विवाह था, अब सापिंड विवाह है। सापिंड में यानी हिंदू शास्त्रों के अनुसार सापिंड विवाह का निषेध है, यानी सापिंड का अर्थ 2 रूप से समझा जाता है। पहला, मिताक्षरा सिद्धांत के अनुसार सापिंड उन लोगों का बोध है जिनके शरीर में एक ही पिंड और शरीर के परमाणु पाए जाते हैं, एक ही शरीर के पिंड या परमाणु पाए जाते हैं। अतः जिन व्यक्तियों के एक ही माता पिता, दादा दादी, नाना नानी होते हैं, उन सबको सपिंड कहा जाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जिनमें एक ही स्त्री पुरुष का रक्त है वे सपिंड हैं। अतएव हिंदू शास्त्रों में बात निर्धारित है कि किसी एक निश्चित पीढ़ी तक के व्यक्ति को सपिंड समझा जाए, यानी माता की 5 पीढ़ियों तक और पिता की 7 पीढ़ी तक संबंध रखने वाली संतानें सपिंड होती हैं। अतः मिताक्षर सिद्धांत के अनुसार उनमें विवाह नहीं किया जा सकता। दूसरा, दया भाग में वैसे ही बताए गए उन चावलों से है, दया भाग में उन चावलों से है जो श्रद्धा के समय पूर्वजों को अर्पित किए जाते हैं। इस प्रकार एक ही व्यक्ति या पूर्वज के पिंडदान करने वाले व्यक्ति सापिंड कहलाते हैं और उनके मध्य विवाह संबंध स्थापित नहीं हो सकता, तो उसे सापिंड कहते हैं। इस तरह दोनों आधारों पर सापिंड उन व्यक्तियों को कहा जाता है जिनके माता पिता पूर्वज रक्त संबंध होता है, उनमें निषेध के कारण प्रकाश डाल दिए गए हैं, तो उनके बीच विवाह नहीं हो सकता है। विवाह के कारण, तो बहिर्विवाह के कारण क्या है, निकट संबंधियों के बीच विवाह होता है तो दोष युक्त संतानों यानी उनकी संतानें उनमें संतानों में उभरते, दोष उनकी संतानों में उभरते चले जाते हैं और चैतन्य होने का भय होता है। लड़कियों को लिए वर खोजना कठिन हो जाता है जो अपने ही चचेरे या अन्य निकट भाइयों के साथ एक घर में रहती हैं। एक ही गोत्र, प्रवर या सपिंड के व्यक्ति परस्पर एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध रखते हैं तो वे पर इतने परिचित
सहमत होते हैं कि आपस में विवाह करना अच्छा नहीं माना जाता। फिर बहिर्विवाह का कारण यौन विविधता भी है। तो बहिर्विवाह मतलब नहीं है, निषेध है हिंदुओं में। इसके लाभ होते हैं कि संतान सुयोग्य होती है, फिर सुंदर होती है, सामूहिक भावना में वृद्धि होती है, और अनैतिक या भ्रष्ट नहीं बढ़ता है, और अनेक दोषों से बचे रहते हैं। ये सारे लाभ हैं। दोष हैं कि माता की 5 और पिता की 7 पीढ़ी में विवाह नहीं हो सकता। इस कारण योग्य लड़के लड़की खोजना पड़ता है और चयन में तक कठिनाई होती है। तो इस सारे संबंध हैं। लड़कियों को वर मिलना कठिन हो जाता है, और दहेज मांगते हैं, और दहेज प्रथा का प्रोत्साहन होता है। फिर बाल विधवाओं जैसी समस्या उत्पन्न हो जाती है। अंतर विवाह के नियम। तो अंतर विवाह जो होते हैं वो उसमें किस तरह से है, तो हिंदुओं में जाति अंतर विवाह प्रचलन है। इसका अर्थ है कि एक व्यक्ति अपनी जाति के अंदर विवाह कर सकता है। ऐसा नियम जिसके अनुसार व्यक्ति अपनी ही जाति समूह में विवाह करना पड़ता है, पर यह निकट रक्त संबंधियों में विवाह की आज्ञा नहीं देता। हिंदू समाज में इस प्रकार के विवाह आज भी कठोर पालन करना पड़ता है। प्रत्येक जाति अनेक उपजातियों में विभक्त है, और उसमें उपजातियों को भी कई विभागों में है। अनेक उपविभाग या समूह में विभक्त है। तो व्यक्ति अपनी जाति के ही समूह में विवाह करते हैं। तो ये अंतर विवाह के इसके लाभ हानि भी हैं। तो अंतर विवाह के लाभ मुख्यतः यह बताया गया है कि इसमें रक्त की शुद्धता बनी रहती है, एकता की भावना का प्रोत्साहन मिलता है, व्यवसायिक रहस्य गुप्त रहते हैं, और जातीय भेद भी नहीं खुलते, और जातिवाद इसमें विवाह में हानि अधिक है। हानियाँ देखें, यानी यह विवाह जातिवाद को बढ़ावा देकर ऊंच नीच की भावना पैदा कर सकता है। तो हानि यही कि ऊंच नीच को जातिवाद को बढ़ावा देगा, ऊंच नीच पैदा कर सकता है। वर वधू का चुनाव क्षेत्र सीमित हो जाता है, योग्य जोड़ा मिलना कठिन हो जाता है, दहेज प्रथा बाल विवाह प्रोत्साहन होने लगता है। सब हानियों के कारण आज पढ़े लिखे नवयुवक अंतरजातीय विवाह के पक्ष में होते जा रहे हैं। आधुनिक युग एवं अंतर विवाह। तो भारत की अधिकांश संख्या आज भी गांव में निवास करती है, और ग्रामीण समुदाय सामाजिक परिवर्तन का अभाव है। इसके लिए परिणाम रूप से अंतर विवाह के पक्ष में है, और नगरों में पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव, नवीन शिक्षा, यातायात, संदेह वहन के साधनों और प्रेम विवाह आदि वैज्ञानिक अनुसंधान के कारण जातियों में महत्ता कम होने लगी है, जिससे नवयुवकों का जनमत बढ़ने लगा है, और अंतरजातीय विवाह आज ही बहुत कम है। तो इस तरह से ये सारी चीजें हैं। अब है अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह। तो अनुलोम या कुलीन विवाह, तो इसका अर्थ क्या है, तो हिंदुओं में अंतरजातीय विवाह का निषेध था, लेकिन एक दूसरे प्रकार के अंतरजातीय विवाहों की स्वीकृति प्रदान की गई थी। यह स्वीकृति इस प्रकार दी गई थी कि उच्च जाति के पुरुष का विवाह निम्न जाति की स्त्री से हो सकता था, लेकिन किसी भी व्यक्ति को अपनी लड़की का विवाह अपने बराबर या अपने से ऊंचे कुल में करना होगा। तो पुरुष तो कर सकते थे नीची जाति से, लेकिन इस लड़की नहीं कर सकती थी किसी नीचे से। इस प्रकार विवाह को अनुलोम या कुलीन विवाह कहा गया। अतः स्पष्ट है कि अनुलोम विवाह उस प्रथा को कहते हैं जिसमें पति उच्च समूह का होता है और पत्नी निजी समूह की। इस उच्चता का मापदंड निश्चित नहीं है, इसका आधार धन हो सकता है, समाज की स्थिति, जाति। इस प्रकार के विवाह धर्मशास्त्रों द्वारा स्वीकृत होते थे। तो अब प्रतिलोम विवाह क्या है, तो प्रतिलोम विवाह वह व्यवस्था है जिसमें पत्नी उच्च वर्ग की। प्रतिलोम विवाह क्या है, तो इसमें पत्नी उच्च वर्ग की थी और पति निम्न वर्ग का होता था। हिंदू शास्त्रों ने इस प्रकार के विवाह की अनुमति प्रदान नहीं की है। हिंदू स्मृतिकारों ने लिखा है कि यदि कोई शूद्र उच्च वर्ग की स्त्री संबंध करे तो उसे सार्वजनिक स्थान पर लाकर कुत्ते से निचवा डालें और अग्नि में लाल सैया पर बांध दें, तो इसे प्रतिलोम विवाह प्रचलित नहीं होंगे।
तो ये प्रतिलोम विवाह है। फिर अनुलोम और प्रतिलोम विवाह के सामाजिक और आर्थिक प्रभाव, सामाजिक और आर्थिक प्रभाव क्या था? तो इसमें उच्च वर्णों में दहेज प्रथा, इसका प्रभाव यही पड़ा कि उच्च वर्ण में दहेज प्रथा का प्रभाव यानी प्रादुर्भाव हुआ। ब्राह्मण अपने वर्ण में तो विवाह करने का अधिकारी था ही, साथ ही वह दूसरे वर्णों में भी विवाह कर सकता था, परंतु ब्राह्मण कन्या केवल ब्राह्मण युवक के साथ ही विवाह कर सकती थी। फलस्वरूप ब्राह्मण की कन्या का विवाह एक समस्या बन गई, क्योंकि उनका विवाह क्षेत्र अत्यंत संकुचित हो गया और कन्या के विवाह का पर ब्राह्मण वर पाने के लिए कन्या के माता पिता को दहेज देना आवश्यक हो गया था। इस प्रकार अनुलोम प्रथा ने उच्च वर्ग में दहेज प्रथा को जन्म दे दिया। फिर है उच्च वर्ण की बहुपत्नी, उच्च वर्ण बहुपत्नी यानी अनुलोम की प्रथा के कारण उच्च वर्ग के लड़के की कमी हो गई। इस कारण या तो वो अनेक लड़कियों को अविवाहित रहना पड़ता था या एक लड़के के अनेक कन्याओं का विवाह करना होता था। इसके विपरीत निम्न वर्ण की लड़कियों की कमी हो गई। फलस्वरूप अनेक, तो उच्च वर्ण में क्या था, उच्च वर्ण के लड़के अनेक लड़कियों से भी विवाह कर सकते थे। इसमें अनेकों अविवाहित रह जाते थे, और तो निम्न वर्ग के लड़के अनेक अविवाहित रह जाते थे। यह बहुपति विवाह प्रचलित हो गए थे, यानी निम्न वर्ग में बहुपति यानी एक ही पत्नी के बहुत सारे पति हो जाते थे। तो उच्च वर्ण में बहुपत्नी विवाह था और निम्न वर्ण में बहुपति विवाह। इसमें निम्न वर्ण में कन्या विक्रय यानी अनुलोम प्रथा के कारण निम्न वर्ण में कन्याओं की कमी हो गई थी। निम्न वर्ग में कन्या की कमी हो गई थी। यदि कोई निम्न वर्ग का लड़का विवाह करना चाहे तो उसे कन्या का मूल्य देना होता था। तो इस तरह था। फिर बाल विवाह को प्रोत्साहन, ऊंचे वर्ण के लड़के की कमी तथा दहेज प्रथा के कारण उच्च वर्ण की कन्याओं के माता पिता अपनी कन्या का विवाह शीघ्र करने का प्रयास करने लगे और इस प्रकार बाल विवाह को प्रोत्साहन मिला। फिर बीमेल विवाह यानी वे व्यक्ति जो दहेज लेने में असमर्थ थे, यानी देने में असमर्थ थे, वे अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए किसी भी आयु वाले व्यक्ति से अपनी कन्या का विवाह कर देंगे। ऐसा कहा जाता था कि बंगाल में एक कुलीन पुरुष की 100 से भी अधिक पत्नियां होती थीं और उनके बारे में याद रखने के लिए एक रजिस्टर रखना होता था। तो कहानी इस तरह प्रचलित है। फिर बाल विधवाओं की समस्या यानी बेमेल विवाह जो होते थे उसका दुष्परिणाम बाल विधवाओं के रूप में सामने आता था। यह हिंदू समाज की गंभीर सामाजिक समस्या है। इसमें कन्या वध यानी दहेज के भीषण प्रकोप से बचने तथा उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए माता पिता को कन्या वध का सहारा लेना पड़ता था और कन्या वध भारत में अनेक जातियों में प्रचलित था। तो इस तरह से समस्या थी। अब है मुस्लिम विवाह के प्रकार और नियम। तो मुसलमानों में किस तरह से विवाह था, क्या था? तो मुस्लिम विवाह का पहले अर्थ पढ़ते हैं। तो यह निकाह कहा जाता है मुस्लिमों में, जो स्त्री पुरुष के बीच होने वाले एक सामाजिक समझौता माना जाता है। मुसलमानों में विवाह का उद्देश्य परिवार की संपत्ति का उपयोग करना, बच्चे को जन्म देना और वैध रूप प्रदान करना है। तो इस तरह सामाजिक समझौता है। फिर परिवार में संपत्ति रखना, बच्चे जन्म देना और वैवाहिक, ये सारी चीज़ें हैं विवाह में। इस मुस्लिम विवाह का उद्देश्य क्या है और शर्तें? तो स्त्री पुरुष को संभोग का अधिकार प्रदान करना है। उद्देश्य बच्चे का जन्म, पालन पोषण करना है। पति पत्नी के पारस्परिक अधिकारों को मेहर के द्वारा स्थायी रूप प्रदान करना है। बच्चे की उचित पालन पोषण हेतु बहुपत्नी का व्यवस्था थी, यानी एक पुरुष की अधिक पत्नियां थीं, 4 पत्नियां तक हो सकती हैं। फिर एक संविदा के रूप में पति पत्नी को किसी भी पक्ष द्वारा संविदा की शर्तों का पालन न करने पर छोड़ देने की स्वतंत्रता थी। फिर शर्तें क्या थी विवाह की? शर्तें हर मुसलमान की जिसकी आयु 15 वर्ष हो, सही दिमाग हो, निकाह के योग्य हो तो और नाबालिग का विवाह संरक्षक की अनुमति से होता था। काजी के समान विवाह की अनुमति है, तो काजी के सामने उसकी अनुमति हो जाती थी विवाह की। विवाह का प्रस्ताव लड़की की तरफ से आना चाहिए।
तो लड़के की तरफ से आता था इसमें। लड़के वाले का प्रस्ताव, लड़की वाले की स्वीकृति दोनों एक साथ ही एक ही समय पर होनी चाहिए। तो शर्त है कि दोनों एक साथ एक समय पर होने चाहिए और लड़के की तरफ से प्रस्ताव होना चाहिए, काजी के सामने होना चाहिए और 15 वर्ष की आयु के बाद होना चाहिए, या उससे पहले हो रहा है तो उनके अभिभावक के सहमति से। शादी के प्रस्ताव में स्वीकृति के समय लड़के और लड़की वाले की तरफ से 2 गवाहों होना जरूरी है। दोनों की तरफ से 2 गवाह होने चाहिए। इन गवाहों को न होने पर विवाह फसीद हो जाएगा, यानी वो नहीं माना जाएगा, विवाह नहीं माना जाएगा। फिर इसमें इसकी एक और शर्तें क्या है। मुस्लिम युवक एक साथ 4 स्त्रियों से विवाह कर सकता है, लेकिन स्त्री एक बार में सिर्फ एक ही पुरुष से विवाह कर सकती थी। मूर्ति पूजा से विवाह पूर्ण रूप से निषेध था, यानी मूर्ति पूजा जो करती है स्त्री उसके साथ विवाह निषेध था। इसकी शादियाँ निकट संबंधियों में ही हो सकती थी। ज़्यादातर दूध का ही बचाव किया जाता है, जिसमें पुत्री, माँ, दादी, नानी, सगे भाई बहन, सास अपनी बहन के लड़की, भतीजे, पुत्रवधू, नाती आदि से विवाह नहीं हो सकता था। तो सिर्फ सगे संबंधी बिल्कुल हैं उनमें नहीं हो सकता, जबकि 2 सगी बहनें एक पति की पत्नी बन सकती थीं। इसमें इस तरह के संबंध थे मुस्लिम विवाह। सारी विशेषताएं मुस्लिम विवाह के प्रकार। तो प्रकार में है 3 प्रकार का होता है। पहला है निकाह, फिर मुत्ताह। तो निकाह को पढ़ते हैं। पहला निकाह है, फिर मुत्ताह है, फिर फसीद है। निकाह मुसलमानों में सर्वाधिक प्रचलित और स्थायी विवाह है। निकाह पढ़ने का कार्य काजी या मुल्ला का होता है, मौलवी करता है। यह संस्कार दुल्हन के घर में होता है। निकाह पढ़ने से पूर्व मौलवी 2 गवाहों को दुल्हन के पास भेजता है, जो उसे उसके दूल्हा के बारे में तो